Hello, you beautiful people. You guys are watching Extraction Lethal Face Off, which is brought to you by Extraction Esports in association with SanDisk. I'm going to be a host for the day. Zawaki with me. Joining today is going to be Phoenix. And today, man, oh man, it's going to be fun battle to watch because आज होने वाला है हमारा ग्रैंड फिनाले का दिन। आज हमें हमारे टूर्नामेंट के विनर मिल जाएंगे जो 10,000 आयना के प्राइस पूल का एक मेजर चंक अपने घर पे लेकर जाते हुए हमें देखने को मिलने वाले। बट बिफोर दैट वी हैव येट अनदर बैटल टू वॉच। इट्स द फर्स्ट मैच। ब्रैकेट सिस्टम के ऊपर नजर डालते हैं, देखते हैं पहला बैटल कौन सा होने वाला, बिकॉज आई गेस आप सभी को पता रहेगा, बट स्टिल द फर्स्ट बैटल, you know, it's going to be a crucial one to watch because it's going to be team Reverse. No, oh, okay. It's going to be actually Team Revenant versus True Reverse at the end of the day because थोड़ा सा ब्रैकेट्स अपडेटेड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ब्रैकेट्स अपडेट हो जाएगा, चिल मारो। बट अभी के लिए पहला मैच रहेगा हमारा टीम रेवेनेंट वर्सेस टीम ट्रू रिवर्स। इट्स गोइंग टू बी लो ब्रैकेट फिनाले बैटल। फिनिक्स हमने देखा है रेवेनेंट को परफॉर्म करते हुए, इवन ट्रू रिवर्स इज परफॉर्मिंग ऑब्वियसली वेल। क्या कहना चाहेंगे पहले बैटल पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी बेस्ट ऑफ द फॉर्मेट। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि हम देख पाते हैं रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स, ट्रू रिपर्स, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, दोनों ही बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए आई है। टॉप क्लास टीम्स है, T1 टीम्स है, CODM की इंडस्ट्री में बहुत शानदार नेम है, बहुत ही शानदार तरीके से अपना नेम प्रूव करते हुए आई थी। हमें ट्रू रिपर्स कल बहुत शानदार परफॉर्म की थी अगेंस्ट टीम एनएस, बहुत ही शानदार कंपटीशन देखने को मिला था। रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स थ्रू आउट द लीग बहुत ही शानदार परफॉर्म कर पाई थी, लेकिन अगेंस्ट विटालिटी स्पोर्ट्स थोड़ी सी वीकर साइड पे देखने को मिला था कल। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स आज अपनी गलतियों पे वर्क करके नई स्ट्रेटजीज बिल्डअप करके पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलते हुए नजर आएगी, या फिर ट्रू रिपर्स अगेन फाइनल में जाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखना रहेगा यहाँ पर क्या कॉल लिया जाएगा, किस तरीके से परफॉर्मेंस हमें उभर के आता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस बैटल ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इसके बाद जो भी टीम जाएगा हमें आगे अगेंस्ट ऑफ वाइटैलिटी compete करता हुआ देखने को मिलेगा in the grand finale. So it is going to be a tough battle, that's for sure thing. You know, it's not going to be easy either for Team Revenant और for True Reapers। दोनों ही साइड से बहुत 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 ज़्यादा टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो वी विल सी क्या स्ट्रैटेजीज डिवाइस करी गई यहाँ पर टीम्स के साइड से, किस तरीके से यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखेंगे कुछ ही क्षणों के अंदर जैसे ही बैटल स्टार्ट होगा। बट उससे पहले आप सभी से बताना चाहूँगा कि कल जो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था हमें मूनस्कोप के साथ इंटरव्यू करके, उसी की बदौलत आज टुडे वी आर ब्रिंगिंग सम मोर प्लेयर्स ऑन बोर्ड, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून फॉर दैट। पहले बैटल के बाद भी एक काफी चहीते हुड से प्लेयर हमें आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड आफ्टर द ग्रैंड फिनाले we might probably have grand finalists with us, but देखते हैं आप लोग कमेंट करके अपने प्रेडिक्शन जरूर से डालते रहिएगा कि क्या लगता है कौन हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। बट विद दैट सेड हमारे बैटल पास के विनर्स भी हम कुछ ही क्षणों के अंदर अनाउंस कर देंगे। ऑलरेडी हम काफी आई गेस 3 बैटल पास हम गिव अवे कर चुके हैं। दिस माइट बी द 4th और द 5th डे, आई एम नॉट रियली श्योर, बट येट अगेन दिस अगर आप लोगों को पसंद है गेम के अंदर बैटल पास निकालना, तो दिस अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। मेक श्योर टू स्टे एक्टिव थ्रू आउट द स्ट्रीम बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ग्रैंड फिनाले एंड आज के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। तो फिनिक्स, the map pool, let's take a quick look at the map pool and let's see what are the maps going to be for the first match, because पहला मैच है यहाँ पर आज के दिन का, and it's going to be stand up in the match in the map of Hardpoint in the map of stand up, then it's going to be firing range, competing for domination, and then हार्ड पॉइंट रहेगा समिट के मैप पे। एकदम बेसिक डिफॉल्ट हमारा जो अभी तक चलता है सिचुएशन वैसा ही मैप पूल रखा गया। एंड फाइनल मैच इट्स गोइंग टू बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड, आई वुड से। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट, इट्स गोइंग टू बी एक्चुअली अ बेस्ट ऑफ 5। उसके मैप पूल जब मैच आएगा तब ही देखते हुए नजर आएंगे। बट फिनिक्स आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है ट्रू रिपर्स के साइड से भी काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ रहा था, एंड ट्रू रिपर्स बीइंग फ्रॉम द लो ब्रैकेट्स, एंड वहीं पर रेवेनेंट की बात करें अपर ब्रैकेट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आए थे। ज्यादा मैचेस उन्होंने लूज आउट नहीं करे, दे लॉस्ट अगेंस्ट ऑफ वाइटैलिटी। अगर ट्रू रिपोर्ट्स को रेवेनेंट हराती है देन वी माइट सी अ रीमैच बिटवीन रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स एंड वाइटैलिटी, और एल्स यहाँ पर ट्रू रिपर्स आगे आ सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक स्कोर लाइन क्या हो सकता है हमारा पहले मैच में? अगर हम स्कोर लाइन की हो जाए तो मेरे हिसाब से पहला मैच जो है उसमें ट्रू रिपर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ सकती है, हमें ट्रू रिपर्स जीतते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि जैसे कि हम कल देख पाए थे ट्रू रिपर्स पहला मैच बहुत ही शानदार परफॉर्म की, लेकिन बाद में टीम एनएस का बहुत ही शानदार कमबैक आता हुआ नजर आया था हमें। बाद में थोड़ा सा
ओवर कमिट करने लग जाती है ट्रू रिपर्स की टीम, तो देखने वाली बात होगी कि क्या रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स उस बात का फायदा उठा पाती है या नहीं, या फिर ट्रू रिपर्स अपना विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक दैट्स फॉर श्योर थिंग। ट्रू रिवर्स यहाँ पर कोशिश ज़रूर से करेगा अपने विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करने का। वहीं पर जो रेवेनेंट की साइड से थोड़ी गलती हुई है, थोड़ा-सा उनको लोअर ब्रैकेट में स्लिपेज आया है। कोशिश करेंगे कि उसको भी ओवरकम करके वापस से अपने ग्रैंड फिनाले की टिकट ले जाएँ। बट चैट से भी मैं जानना चाहूँगा, मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर प्रेडिक्शंस। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन-सी टीम जो है हमें इस बैटल में से आगे जाती हुई नज़र आएगी? एंड ऑल्सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो के स्कोर लाइन क्या रहेगा? बिकॉज़ पर्सनली अगर मैं कहूँ तो it's true it was it's Revenant, some of the best teams in India. Both the teams are qualified for World Championship Stage 5, which means कि ये बैटल हमें आराम से 2-1 का फाइनल स्कोर लाइन लेके दिखाता हुआ नजर आने वाला है। एंड शुरुआत में लाइक स्टैंड ऑफ का मैप है, तो स्ट्रैटेजीज के ऊपर बहुत ज्यादा हावी गेम प्ले रहेगा। रेवेनेंट की बात करें, प्लेयर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ट्रू रिपर्स के एक प्लेयर का इंतजार चल रहा है। जैसे ही वो प्लेयर आएंगे लॉबी के अंदर हम स्ट्रेट हेड ऑन घुसते हुए नजर आएंगे। एंड कहीं ना कहीं इट फील्स के फिनिक्स सर्च एंड स्ट्रॉक के गेम मोड में आप देख रहे हैं कि टीम रेवेनेंट को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, स्पेशली इट्स द स्टैंड ऑफ मैप, जिसमें टीम रेवेनेंट हमें लगातार थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई। तो पहले मैच में यहाँ पर ट्रू रिपर्स के पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड हो सकता है, बट उसके बाद इफ वी मूव टुवर्ड्स द रीस्पॉन गेम मोड, इट्स गोइंग टू बी डोमिनेशन फर्स्ट एंड देन द हार्ड पॉइंट। एंड अगर रीस्पॉन गेम मोड में एक बार मैप कंट्रोल निकाल लिया टीम ट्रू रिपर्स ने, उनको हटाना तो नामुमकिन रहेगा ही। बट अगर वहां पर टीम रेवेनेंट आगे आके रीटेक कर लेती है, फ्लैग्स कैप्चर कर लेते हैं, देन दे माइट बी अनडिफीटेबल, बिकॉज उनके हाथ से फिर फ्लैग छीनना टीम ट्रू रिपर्स के लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। तो मैच चालू होगा, तभी हम देखेंगे कि टीम्स किस तरीके से हमें परफॉर्म करती हुई देखने को मिलने वाली है। लाइक टीम रेवेनेंट से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस एंड सेम गोस फॉर टीम ट्रू रिपर्स। रेवेनेंट पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा दे आर विनिंग देयर मैचेस, दैट्स फॉर श्योर थिंग, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके गेम प्ले में थोड़ा सा स्ट्रगल आता हुआ देखने को मिला, थोड़ी सी दिक्कत है उनको हो रही। तो आई रियली होप के वो जो डिफरेंसेस आए हैं उसको असाइड करके यहाँ पर परफॉर्मेंस पे ध्यान दिखाते हुए नजर आएगी टीम रेवेनेंट। एंड वहीं पे ट्रू रिपर्स की बात करें, बैकअप आई वुड से फीनिक्स ट्रू रिपर्स की टीम के साइड से आई वुड से अभी तक के जितने भी मैचेस देखे सबसे शानदार बैकअप ट्रू रिपर्स के प्लेयर एक दूसरे को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि हम देख पाए थे प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की ओर जाए तो सिनर्जी कोऑर्डिनेशन टॉप नॉच नजर आई हमें ट्रू रिपर्स की टीम के साइड से, लेकिन वहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स लैग बिहाइंड करते हुए नजर नहीं आया। उनके पास भी बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छे टीम सिंक देखने को मिला था, सिनर्जी बहुत शानदार देखने को मिली एज दे आर अ वर्ल्ड स्टेज टीम, बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। देखने वाली बात होगी ट्रू रिपर्स कौन से मोड में डोमिनेट कर सकते हैं, या फिर it will be Revenant Esports dominating all the three modes. बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक दैट्स अ फॉर श्योर थिंग। देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि टू बी ऑनेस्ट इट्स मोर लाइक कि अगर टीम रेवेनेंट सर्च एंड डिस्ट्रॉय निकाल लेती है, तो उसके बाद उनको रिस्पॉन गेम मोड्स में डिफीट कर पाना ट्रू रिपर्स के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं रेवेनेंट के पास रिस्पॉन गेम मोड्स में अपर हैंड है, बिकॉज़ उनके पास जो असॉल्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन प्लेयर्स हैं, उनके ऑयल हो गए, बोन्स हैं, ज़ायरो जिनकी स्नाइपिंग हम सभी लोग जानते हैं, लाइक ये कुछ प्लेयर्स ऐसे जो कि गेम को रीटेक नहीं करने देंगे। देन ऑफ कोर्स द टू आईजीएल्स एबिस रहेंगे, मीनो रहेंगे, दोनों प्लेयर्स जो उनका एक सिनर्जी हमें देखने को मिलता है, दैट्स ऑन सम नेक्स्ट ह्यूज लेवल राइट नाउ। तो रिस्पॉन गेम मोड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ट्रू रिपर्स अगर जी जान से सर्च एंड स्ट्राइक में कोशिश करें तो वो आराम से यहाँ पर टीम रेवेनेंट को दिक्कत में लाके हरा भी सकते हैं, बिकॉज I'm more inclined towards True Reapers in the Search and Strike game mode, but at the end of the day, दो मैचेस हैं respawn game modes के जहाँ पर कहीं ना कहीं Revenant को एक अपर हैंड हो सकता है, but it's all going to be my predictions, though don't quote me on that. Chat से भी मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। Make sure to comment down your favorite team's name and score predictions क्या रहेंगे वो भी जरूर से कमेंट करना। कुछ लोग यहाँ पर 2-0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर 2-1 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। I guess 2-0 it's more to ask. It's I was setting the expectations very high because ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिया की बेस्ट टीम्स हैं। अगर आप ट्रू रिपर्स के फेयर में बोल रहे हो कि 2-0 होगा, तो आप रेवेनेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, एंड द सेम गोज वाइस वर्सा। अंडर एस्टिमेट दोनों ही टीम्स को इस पर्टिकुलर बैटल में तो नहीं किया जाएगा, बिकॉज दे ऑल नो व्हाट्स ऑन द लाइन। इट्स डाउन टू गेटिंग द ह्यूज प्राइस पूल ऑफ 10,000 INR। एंड अगर ये एक डू और डाई सिचुएशन है, इसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। वी हैव द टॉप 3 कंटेंडर्स, इट्स गोइंग टू बी वाइटैलिटी, रेवेनेंट एंड ट्रू रिपर्स। एंड अब इसमें से जो विनर रहेगा उस पे हम नजर डालेंगे कि कौन यहाँ पर हमें ग्रैंड फिनाले में परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। बट उसी के साथ साथ नजर डालते हैं यहाँ पर प्लेइंग 5 स्क्वाड के ऊपर, एंड लेट्स सी यहाँ पर
यू नो फिनिक्स यहाँ पर हमारी प्लेइंग 5 स्क्वाड में कौन रहने वाला है, एंड जैसे ही हम देख रहे हैं मैप स्क्रीन की तरफ अगर नजर डालें तो स्क्वाड यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी देखने को मिलने वाली है। रेवेनेंट के प्लेयर्स जुड़ चुके हैं, ट्रू रिपर्स ऑलमोस्ट इनसाइड द लॉबी राइट नाउ, एंड यू नो ऑयल हमें परफॉर्म करते देखने को मिल रहा है। दैट्स गोइंग टू बी ऑयल फ्रॉम टीम रेवेनेंट, मास्टर देखने को मिल रहे हैं, साइडो है, एबिस है, मीनो है, मतलब एक काफी अच्छा खासा स्क्वाड यहाँ पर आ चुका है। वहीं पर बात करें ट्रू रिपर्स की, इट्स गोइंग टू बी एबिस, द गोस्ट, and then there's going to be Donkey Kong, Cheesy and Hoopsy. Cheesy की बात करूँ या like you know एक sniper battle I would say Phoenix देखने को मिलेगा यहाँ पर इस battle में, because considering it's Cheesy and Zydo, there's going to be high probability for a sniper battle going on. जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि हम देख पाए थे चीजी बहुत शानदार स्नाइपिंग शॉट्स निकालते हुए नजर आए थे कल। स्नाइपर और शॉटी का नंबर 1 कॉम्बिनेशन चलाते हुए टोटली डोमिनेट करते हुए नजर आए थे। शॉटी के साथ क्लोज रेंज में हो या लॉन्ग रेंज, बहुत ही शानदार तरीके से किल्स निकालते हुए नजर आए थे, राउंड्स निकालते हुए नजर आए थे, बहुत ही शानदार तरीके से लीड करते हुए नजर आए थे अपने टीम को। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमी फील हो सकती है यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को बोन्स की। आज उनके पास बोन्स नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे वो कमी को खलने देती है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स या फिर ट्रू रिपर्स को डोमिनेट करके हराते हुए नजर आएगी। No, that's going to be a question for sure कि यहाँ पर क्या कॉल लिया जाएगा दोनों ही साइड से। अभी के लिए तो वेट चल रहा है, जैसे ही प्लेयर्स यहाँ पर रेडी करेंगे वी आर गोइंग टू हॉप स्ट्रेट इनसाइड द बैटल, बिकॉज़ जनता भी बहुत ज्यादा अधीरी हो रही है मैच देखने के लिए। यहाँ पर प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर चैट के क्या प्रेडिक्शन सही होते हैं, क्या 2-0 जाएगा, क्या 2-1 जाएगा, यू नेवर नो जब तक ये टीम्स हमें परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिलने वाले। सो अभी के लिए ऑल वी कैन डू इज वेट एंड प्रे कि प्लेयर्स जल्दी से रेडी हो जाए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द 3 टीम्स performing today, because today is going to be a major day। अभी तक टूर्नामेंट के जितने भी उन्होंने मैचेस खेले सबका एक फाइनल टेस्ट आई वुड से यहाँ पर होने वाला है। सो it's at the end of the day it's going to be important matches, that's for sure। वहीं पर फाइनल मैचेस की अगर मैं कुछ बात करूँ तो फाइनल बैटल जो कि होगा ग्रैंड फिनाले का, उसके अंदर हमें टोटल 5 मैप्स देखने को मिलने वाले। मैप पूल हम मैच शुरुआत होने के पहले ही देखेंगे, बिकॉज उसमें थोड़े से मैप चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले। तो अगर टीम्स ने वो मैप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो डिफिकल्टी हो सकती है, बट टॉप 3 टीम्स है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि एक मैप वो लोग प्रैक्टिस करके जरूर से आए होंगे। तो ऑल वी कुड डू राइट नाउ इज गोइंग टू बी वेटिंग फॉर नाउ। ओके, द मैच हैज स्टार्टेड एज आई सेड दैट इट्स गोइंग टू बी रेवेनेंट वर्सेस ट्रू रिपर्स। रेवेनेंट ऑन द अटैकिंग साइड एंड ट्रू रिपर्स ऑन द डिफेंसिव पार्ट। रेवेनेंट के पास यहाँ पर अपर हैंड है, अटैकिंग साइड है। मैच किस दिशा में जाएगा उसको वो आराम से एक डायरेक्शन दे सकते हैं। बात करें काफी ज्यादा एग्रेसिव टीम रेवेनेंट हमें होती हुई देखने को मिला। होप्स इन ट्राइंग टू बी वेरी एग्रेसिव एज वेल। केआरएम से एक प्लेयर को स्पॉट करके ही माइट बी ग्रीडी राइट देयर, बट नो, ही बिकम्स चीकी, टेक्स किल राइट देयर। It's down to 4v5, not looking good in favor of Team Revenant at this moment। एक एक करके उनके प्लेयर्स हमें लगातार डाउन होते हुए देखने को मिलने वाले दोनों ही साइड से। जो अटेम्प्ट किया जा रहा है that's a pretty short attempt, but Revenant के प्लेयर्स लूज आउट कर चुके। ए साइड पे जो ओवर एग्रेसिव गए उसका खामियाजा यहाँ पर रेवेनेंट को भुगतना पड़ सकता है। स्नाइपर मौजूद है वहां पर, किल्स निकालते हुए हमें देखने को मिल सकते। He was able to get a kill by a grenade, but he was डिनाइड। बॉम्ब आराम से डिफ्यूज कर दिया जाएगा। दैट पहला राउंड चाहता हुआ हमें ट्रू रिपर्स के फेवर में देखने को मिलने वाला है। पॉजिटिव स्टार्ट फॉर ट्रू रिपर्स आई वुड से फिनिक्स, एंड दिस माइट बी द स्टार्ट दे नीड। जी हाँ, यहाँ पे पूरे वीकर साइड का फायदा उठाते हुए नजर आ रही है ट्रू रिपर्स। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के आज तक जितने भी मैचेस हुए, जितने भी ब्रैकेट के मैचेस देखने को मिला, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स जिसमें थी उसमें सर्च एंड डिस्ट्रॉय एट अ वीकर साइड देखने को मिला था। हमें रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का थोड़ा सा लैग बिहाइंड करते हुए नजर आ रही है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम सर्च एंड डिस्ट्रॉय के मोड्स में और रिस्पॉन मोड्स में टोटली डोमिनेट करते हुए नजर आई। देखने वाली बात होगी बाकी 2 मोड्स में क्या करते हैं। लेकिन अगर हम अभी इस मैच की ओर जाए तो यहाँ पे बैक टू बैक 3 प्लेस गंवाते हुए नजर आ रही ट्रू रिपर्स। बहुत ही ज्यादा ओवर कमिट करते हुए अगेन कल की गलतियों को दोहराया जा रहा है ट्रू रिपर्स की टीम के द्वारा। एक भी प्लेयर लूज नहीं करते हुए। लास्ट प्लेस स्टैंडिंग फ्रॉम ट्रू रिपर्स, एंड विद दिस रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स विल बी बैक इन द मैच अगेन। 1-1 का स्कोर हो चुका है, नेक टू नेक कंपटीशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच ये भी देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलने वाली है ये भी। आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे वन साइडेडली जीत सकती है या फिर बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी?
दोनों ही टीम्स हैं तो काफी बढ़िया, बट आई डोंट थिंक सो वन साइडेड बैटल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज इस तरीके से अभी परफॉर्मेंस आ रहा है। येट अगेन इस चांस ऑफ 4v5 टीम रेवेनेंट एक और अपना क्रूशियल प्लेयर लूज आउट होते हुए देखने को मिलने वाले, बट दिस टाइम अराउंड दे आर नॉट बीइंग वेरी एग्रेसिव। मास्टर की बात करें, गैस स्टेशन की तरफ थोड़ा सा दिक्कत में फंस सकते हैं, बिकॉज सामने की तरफ देयर इज अ वेव इनकमिंग फ्रॉम टू रिपर्स साइड एंड थोड़ा सा डिले हो चुका है उनको रोटेशन दिखाने के लिए। गैस स्टेशन से ऑलरेडी प्लेयर्स रोटेट करना चालू कर चुके। टीम रिपर्स लुकिंग वेरी स्ट्रांग at this particular moment. ऑयल पुश करेंगे, मिलेगा उनको एबिस से बैकअप। एबिस दाड़ा gets taken down and now start your 4v4 ट्रूपर्स फ्रंट लाइन असॉल्ट यहाँ पर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग अभी के लिए होता हुआ नजर आने वाला है। तो स्पॉट करने प्ले को टेकिंग एन अमेजिंग किल राइट देयर, एक फ्लिक निकाला एंड दैट किल दैट वाज जस्ट अ शेफ्स किस कमिंग अप फ्रॉम ज़ायरोस साइड। आगे पुश करेंगे, ओवर एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे फ्रॉम द टैंक साइड, बट ओके ही हैज डिसाइडेड टू पुश ऑन टुवर्ड्स द मिड एंड ये एक काफी बढ़िया कॉल हो सकता है, बिकॉज बॉम्ब प्लांट करना है उन्हें, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है उनके ऊपर। सामने की तरफ एक 1-on-1 फाइट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ही गेट्स टेकन डाउन, ही वाज बीइंग वेरी ग्रीडी, बट विद दैट नाउ इट्स शॉट टू सिंगल प्लेयर ऑफ ट्रू रिपर्स एंड अगर ये बैटल टीम रेवेनेंट निकाल लेता है तो they might become come in a lead, and with that it's going to be Revenant getting this round for sure. अकेले बचे थे टीम ट्रूपर्स के साइड से केवल एक प्लेयर, एंड उनको यहाँ पर जिता पाना, वो मैच जिता पाना, it was much more to ask for. Revenant getting yet another round. यहाँ पर Phoenix एक back to back 2 rounds निकाल लिए Revenant ने, and they are looking very promising at this moment. जी हाँ, यहाँ पे पहले के मैचेस के कंपेयर में अप्रोच में बहुत ही डिफरेंस आ चुका है। स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करके खेलना स्टार्ट किया रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से सर्च एंड डिस्ट्रॉय गेम मोड में, क्योंकि इसमें एक राउंड में आपको बस एक चांस मिलता है एक प्लेयर को, लेकिन रिस्पॉन मोड्स में अनकाउंटेबल चांसेस मिलते हैं। उसका फायदा उठाती है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय में बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाते हुए अपनी वीकनेसेस पे वर्कआउट करते हुए नजर आ रही है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम। एंड विद दिस एबिस विल बी टेकिंग डाउन हॉप्सिन बैक टू अ 3v3 सिचुएशन। 3v3 फाइट बिटवीन बोथ द टीम्स, इक्वल फाइट में कन्वर्ट होता हुआ ये बैटल एज वी कैन सी हियर। ट्रॉफी सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा, साइड एंटर करके बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्लेयर और डाउन होता हुआ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, दे आर इन the disadvantage right now as we can see a 2v3 situation create होता हुआ प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम। यहाँ पे साइड होल्ड करते हुए एक्सपेक्टेड पीक पे शॉट लेने की कोशिश करेंगे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। पुश आता हुआ बहुत ही अग्रेसिव पुश, साथ में पुश करके शॉर्टी से टेक डाउन किया जाएगा। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स विद हिज स्नाइपर। लेट्स सी कैन ही क्लच दिस सिचुएशन और नॉट। एक और प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा, बैक टू अ 1v1 सिचुएशन। यहाँ पे पुश आता हुआ बहुत ही अग्रेसिव, और ये फ्लिक शॉट was too underrated। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग शॉट आता हुआ मिनो से, मतलब मास्टर से, सॉरी, बहुत ही शानदार शॉट आता हुआ, बहुत शानदार फ्लिक शॉट आता हुआ, एंड इट्स अ 3-1 स्कोर फॉर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। रेवेनेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर बैक टू बैक राउंड्स निकालते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये गेम चलता रहा तो उनको डिफीट कर पाना टीम ट्रूपर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क। बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर राउंड की, टीम रेवेनेंट इज नॉट गोइंग मच अग्रेसिव दो, बिकॉज दे नो कि ये लास्ट राउंड रहेगा बिफोर द स्विच, एंड it's going to be important and crucial one as well, because अगर ये राउंड निकाल लेते हैं डिफेंसिव राउंड में उनको केवल 2 राउंड्स की और जरूरत रहेगी। चीकी होंगे आगे जाके बॉब को यहाँ पर प्लान कर दिया। दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट कमिंग फ्रॉम रेवेनेंट साइड, बट एक प्लेयर अपना गवा बैठे। नाउ इट्स टर्न टू 4v4, बट इट वाज कन्वर्टेड इनटू 3v4। रेवेनेंट के प्लेयर्स एक दूसरे को कवर फायर देना अब यहाँ पर जांच की। चीजी वाज एबल टू फाइट ऑयल राइट अराउंड द निक ऑफ टाइम, अकेले अपने आप को बचाते हुए नजर आएंगे। ऑयल वहाँ पर चीजी को एलिमिनेट करके गेम खत्म कर सकते थे, बट ऑयल वाज वेरी चीकी विद हिज रिफ्लेक्सेस राइट देयर। चीजी विद 5 kills DLQ इन हिज हैंड, लेट्स सी कितने किल्स वो निकाल पाएंगे। 1v3 का सिचुएशन है, क्लच कर पाना इट्स गोइंग टू बी टफ वन, बिकॉज़ वक्त नहीं है ज्यादा, 15 सेकंड का वक्त है। प्रेशर ऑन पे था, मीनो वाज एबल टू फाइंड चीजी, and with that it's going to be Revenant getting yet another round in their favor। back to back 4 राउंड्स निकाले ट्रू रिपर्स को, केवल शुरुआती एक राउंड मिला है, एंड उसके बाद रेवेनेंट की अगर यहाँ पर बात करें राउंड्स पे राउंड्स निकालते हुए नजर आ रही फिनिक्स, दे आर 2 राउंड्स अवे फ्रॉम गेटिंग दिस मैच इन देयर फेवर। जी हां, यहाँ पे अगर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ये वाला राउंड निकाल पाती है तो दे विल हेड टुवर्ड्स द मैच पॉइंट, और फिर उधर से रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को हराना बहुत ही मुश्किल नजर आ सकता है ट्रू रिपर्स की टीम के लिए। और यहाँ पे ग्रेनेड से बहुत ही शानदार खेल निकालते हुए एक प्लेयर को टेक डाउन करके पुश करके अपने M69 से टेक डाउन किया जा रहा है। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स टेक डाउन कर लिए गए हैं। 3v4 सिचुएशन क्रिएट होता हुआ इस समय रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के लिए ट्रू रिपर्स इस राउंड में
एडवांटेज में है, लेकिन यहाँ पे 3v3 इक्वल फाइट में कन्वर्ट होता हुआ 2v3 सिचुएशन में कन्वर्ट होता हुआ ये फाइट, ये बैटल थोड़ा साइड जाता हुआ ट्रू रिपर्स के टीम के तरफ। लेकिन यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के जो दो प्लेयर्स हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू क्लच, जैसे कि हम प्रीवियस मैच राउंड में देख पाए थे। और इसी के साथ बहुत ही शानदार स्नाइपर शॉट आएगा अगेन फ्रॉम मास्टर। 2v1 1v1 सिचुएशन अगेन फॉर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स वर्सेस ट्रू रिपर्स। बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके, कवर लेंगे, शॉट लेने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे ट्रू रिपर्स के प्लेयर को। आरएनटी मास्टर इस समय टोटली डोमिनेट करते हुए, लीड करते हुए 9 किल्स पे ऑलरेडी आ चुके इस समय। बॉम्ब प्लांट किया जाता हुआ नजर आ रहा है हमें, साइड से इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है इस समय ट्रू रिपर्स की टीम। और इसी के साथ मास्टर का अगेन एक बहुत ही शानदार क्विक स्कोप, बहुत ही शानदार रिफ्लेक्स देखने को मिला। एंड विद दिस रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स इज बैक टू द स्कोर ऑफ 5-1। Revenant is trying their level best and कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल ट्रू रिपर्स के साइड से भी एक काफी अच्छा खासा कमबैक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। रीटेक किया गया है in this round and with that it's down to 2-4 team Revenant looking as strong as possible। but वहीं पर ट्रू रिपर्स की बात करें, उनके साइड से भी एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लेयर शायद यहाँ पर ग्लिच हो चुके हैं, स्पॉन की तरफ खड़े कंकशन लेके। आई डोंट नो इट्स अ स्ट्रैट और ही इज बीइंग रियली स्ट्रक एट दिस मोमेंट। Revenant on the defensive part they are not looking very well at this moment। एक और प्लेयर अपना लूज आउट कर चुके हैं, देखना रहेगा कि यहाँ पर क्या कॉल के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। हाथ में हम जिस तरीके से देख रहे हैं, he is having SMG दो सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉटिंग है, but now he has spotted a player। ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, he is trying to lurk his players out of that tank, but ग्रेनेड थोड़ा सा टैंक के आगे जाके गिरा था। बट इट्स गोइंग टू बी Zyro starting this round off। अब ज़्यादा को एलिमिनेट कर देगा। Abyss भी यहाँ पर कुछ करने देखने को मिलने वाला है। MX9 but he was being very aggressive right there। cheesy will able to find Abyss। Zyro once again cheesy को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। Sound shot 2v3 situation। Master finally connecting in the game itself। देखना रहेगा मास्टर वापस आके क्या अपनी टीम को बचा पाएंगे, बिकॉज इस राउंड को निकाल लेंगे तो मैच पॉइंट की तरफ हमें टीम रेवेनेंट आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मास्टर स्पोर्ट्स इस ओपोनेंट तो बचते हुए नजर आएंगे मास्टर, बिकॉज अगर वहां पर आगे बढ़ जाते तो एलिमिनेशन का नक्की था। बट मीनो वाज एबल टू सेव मास्टर from his opponent, takes him down। now it's down to 1v3। अकेले बचे हैं टीम के ऊपर से केवल एक प्लेयर एंड क्लच करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्षण में। बट स्टिल विल हैव टू लुक कि क्या यहाँ पर क्लच पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, बिकॉज रेवेनेंट के प्लेयर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीन प्लेयर्स सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रहा है। बॉम्ब ड्रॉप जो है ट्रिपर्स से काफी ज्यादा दूर हमें देखने को मिल रहा है। मिड की तरफ से रोटेशन दिखाने की कोशिश, he gets taken down and with that Revenant ladies and gentlemen are going to be going forward towards the match point in the first battle itself। 2-5 का score line, 3 points की lead Phoenix। I would say Revenant has did something amazing against the team Reapers। यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को टोटली लीड करते हुए नजर आ रहे हैं मास्टर विद 11 मैसिव किल्स। स्नाइपर से बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाते हुए, डीएलक्यू का बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए। 5v5 सिचुएशन है इस समय, दोनों भी टीम्स थोड़ा पैसिव खेलते हो, लेकिन एबिस टेक डाउन करेंगे चीजी को अगेन ट्रू रिपर्स ओवर कमिट करते हुए। एबिस दादा टेक्स डाउन ऑयल, मिनहो टेक्स डाउन गोस्ट। 3v4 सिचुएशन अगेन ट्रू रिपर्स एज द प्रीवियस राउंड। मैन डिसएडवांटेज में आते हुए एक और प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा, पुशिंग करके बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए, बैक टू बैक साइड फ्लैग्स निकालते हुए, और इसी के साथ 1v1 सिचुएशन क्रिएट होता हुआ। एंड विद दिस यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स हमें जीतते हुए नजर आ सकती है। रेवेनेंट अपनी कोशिश कर रही है पूरी की पूरी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस है यहाँ पर केवल एक प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, दैट्स अ फॉर श्योर थिंग। किल्स निकालेंगे टीम रेवेनेंट बीइंग द विक्टोरियस विनर्स। अपॉलॉजीज फॉर माय इंग्लिश स्लिपिंग आउट राइट दैट, बिकॉज़ रेवेनेंट ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया है, like that was a nail biting performance coming off from Revenant side। ट्रू रिपर्स ने कोशिश कर दी थी यहाँ पर पूरी की पूरी इस गेम को अपने फेयर में करके रखने की, बट जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस आ रहा था टीम रेवेनेंट को वहां पर हराना, इट वाज लुकिंग नॉट एट ऑल पॉसिबल। इन्होंने कुछ राउंड्स निकाले, लाइक ट्रू रिपर्स को दोनों ही हाफ्स में एक पहला राउंड हमें आता हुआ देखने को मिला था, बट at the end of the day it felt कि रेवेनेंट उनको टेस्ट कर रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर राउंड में। एंड जैसे उनको उनका स्ट्रैटेजी मालूम पड़ा, उन्होंने उन्हें हेड ऑन फाइट दिया एंड 2v6 बढ़िया स्कोर लाइन के साथ यहाँ पर रेवेनेंट टीम रिवर्स को डिफीट करवाने में काफी बढ़िया तरीके से हमें कामयाब होते हुए नजर आए। सो दिस बैटल इट शोड कि यहाँ पर रेवेनेंट कितना ज्यादा फोकस्ड है इस गेम को जीतने के लिए, कितना ज्यादा तैयार होके आई है। अगर ये वाला मैच हमें नेक्स्ट राउंड अगर हमें टीम रेवेनेंट की फिल्म में चाहता हुआ देखने को मिलेगा, वी माइट सी एन एक्चुअल रीमैच
between team Revenant and team Troopers, but team Vitality, but I don't think so Troopers इतना जल्दी ये होने देगा, because ट्यूनल पे एलिमिनेट करना टीम Troopers को भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देखेंगे यहाँ पर डोमिनेशन के मैप पे दोनों ही साइड से क्या कॉल लिया जाने वाला है, बिकॉज डोमिनेशन है यहाँ पर, मैप कंट्रोल पे बहुत कुछ फोकस रहता है। साथ ही साथ अगर नजर डालें यहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर, तो बहुत ज्यादा किल हैवी हमें टीम रेवेनेंट के प्लेयर्स आते हुए नजर आए। लाइक दे वर गेटिंग किल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जैसे ही अपने ओपोनेंट को स्पॉट किया, कुछ ना कुछ रोटेशन दिखा के वो एलिमिनेशन निकालते हैं जरूर से। ऐसा तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर हमारे साथ चैट सेक्शन में जुड़ चुके, कमेंट करके जरूर से बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर डोमिनेशन क्या रेवेनेंट निकाल के ट्रूपर्स को टोनल करता हुआ नजर आएगा, या फिर ट्रूपर्स एक रीटेक निकाल के टाई ब्रेकर राउंड में हमें लेकर जाता हुआ देखने को मिलेगा। मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज़ द मोस्ट एक्टिव मेंबर इन द चैट स्टैंड्स अ चांस टू विन द बैटल पास। ये बैटल के बाद a really amazing player is going to join us for his interview, so make sure to stay tuned for that as well. But domination है फायरिंग रेंज के मैप पे। फिनिक्स क्या कहना चाहेंगे आप इस मैप के ऊपर? जैसे कि हम कल परफॉर्मेंस देख पाए थे और उसके पहले भी रेवेनेंट स्पोर्ट्स का रीस्पॉन मोड में हराना तो बिल्कुल मुश्किल है रेवेनेंट स्पोर्ट्स को, लेकिन विटैलिटी स्पोर्ट्स कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से उन्हें डोमिनेट मतलब लीड ले पाई थी। एंडिंग में जाके ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का फर्क रह गया था, लेकिन रेवेनेंट स्पोर्ट्स जीत पाती थी, लेकिन विटैलिटी स्पोर्ट्स के सामने उन्होंने हरा दी थी। लेकिन अभी इट्स ट्रू रिपर्स उनके सामने। मास्टर का अगेन एक बहुत ही शानदार स्नाइपर शॉट आया ऑप्शन को टेक डाउन करके। मिनो टेक्स ऑन एबिस दादा। यहाँ पे रेवेनेंट स्पोर्ट्स दो साइड कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो सकती थी। 50% कैप्चर हो चुका था, लेकिन ऑप्शन का एक ग्रेनेड आता हुआ एबिस को टेक डाउन करेंगे। पूरी तरीके से बी साइड को क्लियर करने की कोशिश करते हुए रेवेनेंट स्पोर्ट्स की टीम, लेकिन ट्रू रिपर्स दे आर नॉट गोना लेट दिस हैपन, क्योंकि इसी के साथ ऑलमोस्ट 50% कैप्चर कर चुकी है सी साइड ट्रू रिपर्स की टीम, और इसी के साथ सी फ्लैग जाता हुआ नजर आ सकता था हमें ट्रू रिपर्स की टीम के साइड। लेकिन इसी के साथ अभी भी दो साइड है ट्रू रिपर्स के रेवेनेंट स्पोर्ट्स के साइड में। देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम ये वाला मैच निकालते हुए नजर आ सकती है। ट्रू रिपर्स के साइड इस समय बी साइड भी ऑलमोस्ट 25% कैप्चर हो चुका है, 40% कैप्चर हो चुका है, लेकिन एक प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा। यूटिलिटीज का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए हंटर किलर ड्रोन से बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए ऑप्शन बहुत ही शानदार स्कोर का इस्तेमाल करते हुए एबिस दादा टेक डाउन एबिस बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए। मीनो को बहुत ही शानदार ग्रेनेड आएगा, टेक डाउन करेंगे प्लेयर को। घोस्ट टेक डाउन मार्चर, डोंकी ओम टेक डाउन मीनो, एबिस दादा टेक डाउन एबिस विद दिस हंटर किलर ड्रोन। इसी के साथ डबल कैप्चर निकालने में साबित होते हुए नजर आ रही है ट्रू रिपर्स की टीम। आपके हिसाब से क्या लगता है, यहाँ पे ट्रू रिपर्स ये वाला मैच जीतते हुए नजर आएगी या रेवेनेंट स्पोर्ट्स? ट्रू रिपर्स यहाँ पर कोशिश कर रही है पूरी की पूरी कि ये मैच को अपने फेवर में करके रखे, बट जिस तरीके से गेम यहाँ पर चलता हुआ हमें नजर आ रहा है, टीम रेवेनेंट भी पीछे होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें टीम ट्रू रिपर्स के हाथ में 2 फ्लैग का कंट्रोल ऑफ कोर्स है, बट टीम रेवेनेंट स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओके टीम ट्रू रिपर्स के पास भी यहाँ पर तो मौका है कि फ्लैग अपने गंवा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रेवेनेंट कोशिश कर रहा है यहाँ पर एक एक करके फ्लैग्स को रीटेक करने का। सो लेट्स सी, वी ऑल गुड वेट एंड वॉच एट दिस मोमेंट, बिकॉज़ रेवेनेंट के प्लेयर्स एक एक एंगल होल्ड करके बैठे हैं। बीएनसी पे कब्जा यहाँ पर हमें ट्रूपर्स का आता हुआ देखने को मिलने वाला है। रेवेनेंट ऑयल की बात करें, एक काफी बढ़िया पोजीशन पे मौजूद है, टीम बिल्डिंग के टॉप पे देखने को मिलने वाला है। आरपीडी के साथ ए साइड पे भी किल सिक्योर करते हुए देखने को मिलने वाला है, जहां पर ट्रू रिपर्स एक कैप्चर कंप्लीटली कर सकते थे, उसको रोक लिया गया है। सी पे कब्जा रेवेनेंट ऑलरेडी करते हुए नजर आएगी। 2 फ्लैग्स कैप्चर कर चुके टीम रेवेनेंट, गोइंग फॉर द सी फ्लैग एज वेल। लेट्स सी कैन द ट्रिपल, दो नो डे वेट डिनाइड ऑफ द ट्रिपल, बिकॉज़ बी वहां पर रिपर्स के फेवर में ही रहा है, तो वो आके ए भी कैप्चर कर लिया था। एंड दैट वाज cheeky move coming up from oil side, had to kill a drone to his face, but that said he is going to get taken down, but point difference is still looking good in favor of team Troopers। Revenant यहाँ पर फ्लैग रीटेक करने में बहुत ही ज्यादा नाकामयाब होती नजर आ रही है। अभी के लिए पॉइंट डिफरेंस not that massive, but still it's a significant point difference। ऑयल वापस से हमें उनके गॉड स्पॉट पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया वर्सेस आरपीडी, ही इज जस्ट गोइंग टू गन डाउन हिज ओपोनेंट्स लेफ्ट राइट साइड। ए लेने की कोशिश रेवेनेंट के साइड से वापस आते हुए देखने को मिलने वाली, बट एट द सेम टाइम ट्रू रिपर्स माइट गो फॉर द सी रीटेक दो, बट देखना रहेगा कि क्या पॉसिबिलिटी वहां पर रहने वाली है। ऑफ कोर्स सी उनको मिल चुका है, बी पे यहां पर कब्जा जमाने की कोशिश रेवेनेंट करते हुए, बिकॉज़ ऑल दे कैन डू इज इन दिस राउंड इज जो पॉइंट डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पैरो से अमेजिंग शॉट्स आएंगे, 3 किल मिल चुके हैं वहां पर स्पैरो की साइड से, काफी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन स्पैरो का आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके से ये राउंड जा रहा है, ये राउंड 2 टीम
ट्रू रिपर्स के फेवर में ही जाता हुआ नजर आएगा फिनिक्स, बिकॉज टीम रेवेनेंट जो है रीटेक्स में थोड़ा सा स्लो विकेट होती हुई नजर आने वाली, बट स्टिल 25 पॉइंट्स का डिफरेंस, इट्स नॉट दैट मैसिव, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट अगर ये राउंड में टीम रेवेनेंट ने जल्दी कुछ नहीं किया तो। जी हाँ, यहाँ पे आज टोटली कार्ड्स पलट चुके हैं। ट्रू रिपर्स का सर्च एंड डिस्ट्रॉय बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वहां पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स जीतते हुए नजर आई, और रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का रिस्पॉन्स मोड बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे ट्रू रिपर्स जीतते हुए नजर आती है। लेकिन ज्यादा पॉइंट्स की लीड नहीं है इस समय ट्रू रिपर्स के पास, इजीली कवरेबल लीड है इस समय उनके पास, 25 टू 26 पॉइंट्स की लीड है इस समय। बी फ्लैग कैप्चर करने की कोशिश करते हुए रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, स्कोर स्ट्रिक्स का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रीडेटर मिसाइल, हंटर किलर ड्रोन, स्पैरोज का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करके वाइप आउट करने की कोशिश करते हुए दोनों भी टीम्स के प्लेयर्स। 79-80 का स्कोर होता हुआ ट्रू रिपर्स की टीम के पास, ऑलमोस्ट दोनों ही टीम्स ने अपने स्पॉन्स कैप्चर कर चुके हैं। कोशिश करेगी रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स डबल फ्लैग निकालने की, जिससे वो लीड कवर अप कर पाई इजीली, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं ट्रू रिपर्स के खाते में मैच जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ट्रू रिपर्स कोशिश जरूर से कर रही है इस गेम को अपने ही फेवर में करके रखने की, जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रहा है, बट ट्रू रिपर्स वेरी एग्रेसिव ऑन द कैप्चर अटेम्प्ट्स राइट देयर। रेवेनेंट की बात करें, धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ती हुई जरूर से नजर आ रही है, लगातार यहाँ पर पॉइंट्स को रीटेक करने की कोशिश जरूर से करेगी, बट एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट टीम ट्रू रिपर्स, दे आर गोइंग टू सक्सेसफुली ट्रिपल कैप टीम रेवेनेंट एट दिस मोमेंट, एंड विद दैट्स इट रिस्पॉन गेम मोड, जहां पर हम रेवेनेंट की फेवर में लेकर जा रहे थे, टीम ट्रू रिपर्स ने आके पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है, ट्रिपल कैप करके रख चुके हैं टीम रेवेनेंट को, एंड एट दिस मोमेंट देयर इज नथिंग मच टीम रेवेनेंट के दूसरी लेने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आएंगे, बट द प्लेयर्स आर गेटिंग वेरी स्कैटर्ड एट दिस मोमेंट। एक भी स्पॉन उनके फेवर में अभी नहीं हो रहा है, एंड उसकी बदौलत जो लगातार एलिमिनेशन होते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ सी फ्लैग का कंट्रोल लेने की कोशिश की टीम फर्स्ट के साइड से, बट देयर इज गोइंग टू बी गोस्ट यूटिलाइजिंग स्पैरो, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट कार्नेज टुवर्ड्स द सी साइड एट दिस मोमेंट। चारों ही तरफ से वहां पर पूरी की पूरी यूटिलिटीज, पूरे के पूरे एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कर लिया है, फाइनली यहाँ पर सी लेते नजर आएगी, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी लेट बिकॉज़ पॉइंट डिफरेंस is not going to allow a retake now at this moment। रेवेनेंट कोशिश कर रहे हैं बी लेने की, अब रेवेनेंट को यहाँ पर ट्रिपल कैप की जरूरत है, आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल कैप लेने के लिए, साइड लेके आगे बढ़ा जा रहा है, that's going to be an incredible call from their side। वहां पर जंगल्स की तरफ से नो प्लेस का एलिमिनेशन आज में, that's going to be very impressive from रेवेनेंट। ए फ्लैग कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए देखने को मिलने वाले, 138 पे कहानी आज की टीम ट्रू रिपर्स के साइड से, एंड टीम ट्रू रिपर्स को सी पे पूरी तरीके से होल्ड करके रखा गया है, एनालिटर का इस्तेमाल करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रीटेक कमिंग अप फ्रॉम रेवेनेंट साइड। तीनों फ्लैग्स उन्होंने कैप्चर करके रख चुके हैं, ट्रू रिपर्स नॉट डूइंग वेरी वेल एट दिस मोमेंट, 132-78 का स्कोर लाइन, 132 पॉइंट्स पे टीम रेवेनेंट की। ट्रू रिपर्स की कहानी यहाँ पर आके रोक दी गई, रेवेनेंट विद 82 पॉइंट्स एंड क्लाइंबिंग एट दिस मोमेंट। ट्रू रिपर्स के ऊपर फुल स्टॉप लगा देगा, एंड दिस इज द गेम प्ले वी वर वेटिंग फॉर। एक दोनों ही साइड से काफी ज्यादा कमेंडेबल गेम प्ले आएगा, ए लेने की कोशिश वहां पर प्रेडेटर मिसाइल ऑफ कोर्स रेडी था, आराम से ए को बचा लिया गया, एंड विद दैट सेड इट्स गोइंग टू बी टीम रेवेनेंट स्टिल होल्डिंग द ट्रिपल कैप। दो सी पे जाते हुए नजर आ रही है टीम ट्रू रिपर्स के प्लेयर, एंड टीम रेवेनेंट अगर एक ही पॉइंट गवाता है तो ये गेम नहीं निकाल पाएगा इस चीज की, उनको पूरी तरीके से नॉलेज है, दे आर ट्राइंग टू गेट सी फ्लैग इन द कंट्रोल दो, बट सी फ्लैग होल्ड करते हुए नजर आ रही टीम ट्रू रिपर्स, लाइक दे आर ओनली होल्डिंग द सी फ्लैग एट दिस मोमेंट, नॉट बीइंग greedy towards the A or B, but at the same time team Revenant is trying their level best to get this match over in this map, but it doesn't feel it might happen though, because 138-100 का स्कोर लाइन हो चुका है। टीम Revenant looking very strong, but at the same time टीम ट्रू रिपर्स को वहां से हटाना it's going to be a task in itself। सामने की तरफ भी कंटेनर्स पे भी प्लेयर मौजूद है, फाइनली यहाँ पर सी लेने की कोशिश करते हुए टीम Revenant येट अगेन देखने को मिलने वाले प्लेयर्स पूरे के पूरे सी पे हावी हो चुके हैं, येट अगेन एक ट्रिपल आता हुआ देखने को मिल रहा है। Revenant being very cheeky with their captures though, but they are going to lose the C flag वापस से, because players काफी सारे थे, बट सबको एलिमिनेट कर देगा, मौका हो सकता है यहाँ पर सी लेने का वापस से। स्पैरो आ रही है सामने की तरफ, एक क्रूशियल अनहाइलेटर हो सकता था, बट दैट अनहाइलेटर गेट्स वेस्टेड, तो 1 मिनट 17 सेकंड्स, ऑलमोस्ट यहाँ पर केवल 60 सेकंड्स का वक्त बचा हुआ है। सी फ्लैग अकेला ट्रू रिपर्स के हाथ में देखने को मिलने वाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। एक और बार ट्रिपल की जरूरत रहने वाली टीम रेवेनेंट को ये गेम अपने फेवर में करके रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाइलो चीज़ी को स्पॉट करेंगे, ही गेट्स टेकन डाउन राइट देयर, एंड वक्त नहीं है अब टीम रेवेनेंट के पास, अगर इसी तरीके से अपने प्लेयर्स को गवाते जाएंगे तो दे माइट गेट फिनिश्ड ऑफ, एंड विद दैट सेड इट फील्स कि टीम रेवेनेंट इज गोइंग टू लूज दिस राउंड। इट वाज कमेंडेबल राउंड, 149-138 का स्कोर लाइन, इट केम डाउन वेरी क्लोज एट द एंड ऑफ द डे, बट इट्स गोइंग टू बी ट्रू रिवर्स ladies and gentlemen, getting this round in their favor, 150-138, that was commendable from Revenant side। Phoenix, like दो बार at the end of the day they were able to triple cap them, their opponents, like इतने crucial moment पर triple cap करना, I was not at all expecting, like ये game this was once in a while gameplay, ऐसा gameplay I don't think so वापस से कभी देखने को मिलेगा बहुत टाइम तक। जी हाँ, यहाँ पे
टोटली स्पीचलेस परफॉर्मेंस दिखाते हुए दोनों भी टीम्स 3 बार ट्रिपल कैप देखने को मिला, 1 बार ट्रिपल कैप करते हुए नजर आई ट्रू रिपर्स की टीम, 2 बार बैक टू बैक ट्रिपल कैप दिखाते हुए नजर आई रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आया दोनों भी टीम से, बहुत ही शानदार गेम प्ले आता हुआ। ट्रिपल कैप निकालना 2 बार अगेंस्ट ट्रू रिपर्स इज नॉट दैट इजी जॉब एंड अगेन कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम ट्रू रिपर्स। ट्रिपल कैप अगेंस्ट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, टू हार्ड फॉर दैट। यहाँ पे बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाते हुए दोनों भी टीम्स एंड विद दिस ट्रू रिपर्स जीतते हुए नजर आई हमें। एक साइड थोड़ा सी गलती से कारण रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स फोकस लूज करते हुए नजर आ रही थी सी साइड पे अगेन एंड अगेन, उसी बात का फायदा उठाते हुए नजर आया हमें ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स, उसी बात का फायदा उठा के ट्रू रिपर्स जीतते हुए नजर आई हमें सेकंड मैच। ट्रू रिपर्स ने राउंड निकाल के यहाँ पर एक चीज साबित कर दी है कि ऐसा नहीं है कि रेवेनेंट को यहाँ पर रिस्पॉन गेम मोड्स में डिफीट ही नहीं किया जा सकता। नो डाउट रेवेनेंट के साइड से कमबैक आता हुआ देखने को मिल सकता था, बट इट वाज डिलेड बाय सिग्निफिकेंट टाइम। अगर यहाँ पर ट्रू रिपर्स पहले राउंड में अगर उतने पॉइंट डिफरेंस नहीं निकालते, लाइक यू कैन सी देयर इज अ पॉइंट डिफरेंस ऑफ जस्ट 11 पॉइंट्स। पहले राउंड में 25 पॉइंट्स का जो डिफरेंस था, जैसा कि मैंने कहा था, इट्स नॉट मच but it's going to be very significant and it proved very significant at the end of the day. Performance यहाँ पर दोनों ही साइड से काफी शानदार हमें आता हुआ देखने को मिला, and with that said it's going to be 1-all tie and एक I would say कि ये मैच यहीं पर एंड हो जाता अगर प्रेडिक्शंस हमारे सही रहते। अगर हम बोल रहे थे कि अगर यहाँ पर सर्च एंड स्ट्राइक गेम मोड टीम रेवेनेंट निकाल लेता है देन उनको एक रिस्पॉन गेम मोड्स में हटाना डिफिकल्ट रहेगा, बट हार्ड पॉइंट इन द मैप ऑफ समिट नाउ इट्स लुकिंग वेरी डाइसी फ्रॉम बोथ द साइड्स, जहाँ पर रेवेनेंट ने एक स्टिल भले ही हारे हैं, भले ही मैच उनके फेवर में नहीं गया, बट स्टिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। वहीं पर ट्रू रिपर्स ने ये चीज दिखा दिया कि दे हैव देयर मैप कंट्रोल्स प्रीटी वेल सेट। तो देखना रहेगा, कंफ्यूजन का माहौल रहेगा अब तो समिट के मैप पे, बिकॉज अब इस गेम को प्रेडिक्ट कर पाना इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। जनता से जानना चाहूंगा, आप लोग प्रेडिक्ट करके बताइए क्या लग रहा है, इज इट गोइंग टू बी टीम रेवेनेंट और इज इट गोइंग टू बी टीम ट्रू रिपर्स गोइंग टू फाइट अगेंस्ट ऑफ टीम वाइटैलिटी? बट दोनों ही साइड से इट वाज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन दिस टूर्नामेंट टिल डेट। बट अभी के लिए all we could do is wait for the final round to start at this moment. दोनों ही साइड के प्लेयर्स के लिए अभी इंतजार चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं रेवेनेंट भी ये एक ऐसा बैटल था आई वुड से फिनिक्स, जहाँ पे भले ही टीम रेवेनेंट हारी है बट एट द एंड ऑफ द डे काफी ज्यादा खुश रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही क्लोज कॉम्बैट देखने को मिला था, बहुत ही क्लोज फाइट देखने को मिली थी। आखिरी समय पे कमबैक आता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। एक ही साथ ट्रिपल कैप करना, कॉन्स्टेंटली डिफेंड करना अगेंस्ट ट्रू रिपर्स इज नॉट दैट इजी जॉब फॉर एनी टीम। ट्रू रिपर्स है सामने, लेकिन उनके सामने रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स भी बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाते हुए दोनों भी टीम्स। यहाँ पे तीसरा मोड जो होगा वो भी रिस्पॉन मोड होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो ये भी बहुत ही क्लोज फाइट होने वाला है। हार्ड पॉइंट कैप्चर स्टार्टिंग में रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स करेगी, बीच में कमबैक आता हुआ नजर आएगा ट्रू रिपर्स का, लेकिन एंड में रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ये वाला मैच ले जाते हुए नजर आ सकती है। देखते can Revenant get this match too, because it's going to be summoned and no need for predictions because the map has started in itself. अब start कर चुके हैं इस गेम को, eliminating Ghost right there, flag capture यहाँ पर Revenant काफी क्विक करते हुए नजर आ रही है, like Revenant is being very cheeky with their flags right now at this moment. अब इस मौजूद है, काफी ज्यादा aggressive होते हुए नजर आएंगे, कंकर्शन होके eliminate हो चुके हैं, but at the same time Revenant के भी लगातार प्लेयर्स में पुश करते देखने को मिल रहे हैं। Plus finally getting the control of hard point in the favor लीड या अपन उनके फेयर में भी जाते हुए देखने को मिलने वाली, बट हाउ लॉन्ग कैन दे कंटिन्यू दिस लीड दो, बिकॉज़ गेम की अगर यहाँ पर बात करें इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। सामने की तरफ से पुश आ रहा है, रेवेनेंट के प्लेयर्स फ्लैग रिटेक करने में, हार्ड पॉइंट रिटेक करने में बचे कामयाब, और टॉप की तरफ से प्लेयर्स का एलिमिनेशन यहाँ पर आता हुआ हमें क्लियरली देखने को मिलता है। द प्लेयर्स फ्रॉम टीम रेवेनेंट आर होल्डिंग ईच एंड एवरी एंट्रेंस एट दिस मोमेंट एंड टीम ट्रिपर्स को अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा। हार्ड पॉइंट के जैसे ही कोई प्लेयर आता है उनका एलिमिनेशन होता देखने को मिलेगा। ही हैज रन आउट ऑफ बुलेट्स, सो नोबडी गेट्स टेकन डाउन। यही होता है बैकअप की जरूरत यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिली। वहाँ पर एलिमिनेशन हो सकता था, वहाँ पर ट्रू रिपर्स के पास हमें गेम जाता देखने को मिल सकता था, बट देन अगेन रेवेनेंट के प्लेयर्स एक दूसरे को बैकअप दिखाना अच्छे से जानते हैं। बट फाइनली टीम ट्रू रिपर्स गेटिंग द हार्ड पॉइंट कंट्रोल इन द फेवर, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी huge because hard point has already shifted towards the heaven bottom area, and कहीं ना कहीं Phoenix this round is going to be as hard as tough as the last one. यहाँ पे बहुत ही शानदार गेम प्ले, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ट्रू रिपर्स बोथ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बहुत ही नेल बाइटिंग कॉम्बैट में बदलता हुआ बहुत ही शानदार बैटल बनता हुआ, लेकिन रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स इज टोटली
यहाँ पे बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रही है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, बहुत ही शानदार तरीके से लीड करते हुए 44-50 पॉइंट्स रीच करने वाली रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स थोड़ा दूर जाते हुए नजर आ सकते हैं ट्रूरिपर्स की टीम से, लेकिन यहाँ पे जी हाँ यहाँ पे रीकैप्चर करेंगे हार्ड पॉइंट को, स्पैरो किल्स आते हुए नजर आने वाले हमें इस समय 50 पॉइंट्स के बहुत ही करीब आते हुए रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स अब नहीं छोड़ना चाहेंगे हार्ड पॉइंट को, नहीं लूज करना चाहेंगे हार्ड पॉइंट को। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम थोड़ा पास आते हुए विन के एज दे हैव रीच्ड 50 पॉइंट्स, लेकिन ट्रूरिपर्स बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देंगे, टोटली पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ट्रूरिपर्स की टीम, और इसी के साथ हार्ड पॉइंट शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। 31-55 का स्कोर हो चुका है, इसी के साथ प्रीडेटर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए नजर आएंगे हमें ज़ायरो, 7 किल्स पे आ चुके हैं, टोटली डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। MX9 का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए इस मैच में प्लेयर सेंट्री गन डिप्लॉय करना चाह रहे थे, लेकिन टेक डाउन करेंगे एनिलेटर शॉर्टी का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए सेंट्री गन को टेक डाउन किया जाएगा। हार्ड पॉइंट कैप्चर करते हुए आगे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम, दे आर क्लोज टू 70 पॉइंट्स, और इसी के साथ 70 पॉइंट्स भी रीच कर चुकी है, हाफ पे आ चुके हैं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या यहाँ से ट्रूरिपर्स कमबैक कर पाते या नहीं, या फिर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स विल बी मूविंग इनटू द फाइनल्स। They're looking very strong in this hard point. Hard point से they might get a huge lead अगर इसी तरीके से होल्ड करके रखा तो, बट वहीं पर बात करें ट्रूरिपर्स की, they have already decided to shift their all the focus towards the next upcoming hard point because it's going to be important for them as well, because अगर वो hard point अच्छे से होल्ड करके रखते तो लीड जो है पूरी की पूरी वहाँ न्यूट्रलाइज करी जा सकती है, बट स्पॉन उनके हाथ से छीनने की कोशिश करी गई है। रेवेनेंट हिटिंग 100 पॉइंट्स एट दिस मोमेंट एंड स्पॉन होल्ड करने के लिए प्लेयर्स आ चुके टीम रेवेनेंट के टुवर्ड्स द एनिमी स्पॉन, आराम से किल्स निकाल सकते हैं, बट वहाँ पर अभी भी एक लॉकर मौजूद है एंड स्पॉन रेवेनेंट के हाथ में नहीं जा पाएगा, इतनी मेहनत के बाद भी स्पॉन के फेयर में नहीं जाता हुआ देखने को मिलेगा। एबिस but just focus in this battle though, that's a side we do not see every day. थोड़ा सा उनको बकलअप करने की जरूरत है बिकॉज इस बैटल में अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं चलने वाला, बट ही इज नॉट अंडर परफॉर्मिंग दो, ही इज प्लेइंग कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड दैट्स लुकिंग ग्रेट फॉर देम। मीनो आगे बढ़ेंगे, यहां पर नाइट्रा परफॉर्मेंस आज के 2 किल मिलकर लेट्स सी कैन ही सिक्योर द थर्ड वन, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू फाइंड द थर्ड किल एज वेल। यहां पर मौका मिल सकता है स्पॉन फ्लिप करवाने का, बट जरूरत ज्यादा नहीं रहने वाली है। मीनो लगातार यहां पर शॉट करने करेंगे, एक और किल लेने की कोशिश यहां पर करी जा सकती है, डेफिनेटली ही इज पॉपिंग ऑफ एट दिस मोमेंट, आराम से किल्स निकालना चालू कर चुके हैं एंड विद दैट सेड देयर गोस द स्पॉन in favor of Revenant। 111 points for Team R&D चाहते हुए देखने को मिल रही है, 15 points for Team Reapers and Phoenix। It feels कि अब यहाँ पर Revenant को हरा पाना it's going to be very tough and very nail biting for Reapers at this moment। जहाँ यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को यहाँ से हराना, वंस दे रीच 130 और इसी के साथ 130 रीच होते हुए नजर आ जाएंगे, 20 पॉइंट्स दूर रहेंगे जस्ट विन से। यहाँ से हराना ट्रूरिपर्स के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है, बहुत लेट हो चुका है यहाँ से कमबैक करना, 8 पॉइंट शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। मिनो यहाँ पे कहीं ना कहीं किल्स की ओर ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रीडेटर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रीडेटर मिसाइल से टेक डाउन किया जाएगा। 136 पॉइंट्स की ओर बढ़ते हुए 58 का स्कोर हो चुका है। ट्रूरिपर्स का स्पैरो किल्स निकालने की कोशिश करते हुए मास्टर 22 फ्रैग्स निकाल चुके हैं ऑलरेडी अपनी टीम के लिए, इसको टेक डाउन किया जाएगा। ज़ायरो टेक डाउन करेंगे अपने स्पैरो से, यहाँ पे प्रोन किया गया है, यहाँ पे सेंट्री गन भी डिप्लॉय कर दी गई है, टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। मिनो विद सेंट्री गन टेक डाउन एंड दादा यहाँ पे ज़ायरो टेक डाउन, गोच हॉब्सन को भी टेक डाउन किया जाएगा विद दिस स्पैरो, बैक टू बैक फोकस निकालेंगे। ज़ायरो टेक डाउन चीज़ी विद दिस प्रीडेटर मिसाइल एंड विद दिस वी विल बी गेटिंग आवर विनर। और रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स इसी के साथ जाते हुए नजर आएगी ग्रैंड फिनाले में अगेंस्ट विटालिटी ई-स्पोर्ट्स। बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस आता हुआ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स से, बहुत ही शानदार कमबैक करते हुए इस ब्रैकेट में। For sure, that was hard luck for TR indeed, but at the end of the day, it's going to be Revenant emerging victorious. In this battle, we are going to witness another rematch between Team Troopers, Team Revenant, and Team Vitality. This is going to be a fun one, that's for sure thing, and the next match is going to be best of 5, so make sure to stay tuned. पॉपकॉर्न के बाउल से बैठ जाओ बिकॉज बेस्ट ऑफ 5 है, लंबा मैच रहेगा एंड पर्सनली आई फील कि 5th मैच तक यहाँ पर हमारा ये गेम जाता हुआ नजर आएगा। मैप पूल क्या रहेगा, ओवरऑल क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, कौन सा प्लेयर यहाँ पर हमारे साथ इंटरव्यू के लिए जुड़ने वाला है, एंड ये तो कौन रहे हैं हमारे आज के बैटल पास के विनर, सब पता चलेगा आप सभी को इन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक क्विक एंड शॉर्ट ब्रेक। यू गाइस मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट मैच। WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game.
performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black,
performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. So welcome back, you beautiful people. You guys are watching Extraction Lethal Face Off. I'm going to be host Ravaki. With me joining is one of a cutie of Call of Duty Mobile Indian gaming community. It's going to be Abyss joining us today. And boy, oh boy, Abyss, what a battle it was. Like last battle, like it was a complete carnage. So, first of all, let's get to the last match itself. Like, what were your thoughts in that domination match? Because you were able to, triple cap Team Troopers at such an end moment. What was going on through your mind? It's kind of like the match was, again, it didn't like start out the way we expected it to. Like we got the earlier cap on B, like we got like most of the percentage, but then they were able to get the recap and then they triple capped us, which wasn't obviously the way we expected things to go. Yes. But then, it's never over until it's really over. So you have to, even if the score is like, say, like 55 to like 145 or something, you can still win. So like, it's just that you keep on trying until you actually succeed. And in this case, we didn't exactly win that round, but like we gave it our best. But it went till the distance. You guys came actually very close. Like Zyro clutching up with his, I guess it was Zyro or someone else with that annihilator at the last retake while Troopers were getting it. If you would have able to save it, the match could have been clearly yours. Like it felt like you guys were giving your level best, but at the same time, it's Troopers, right? It's also one of the best team in India. So triple capping them at such a crucial level, it's not a sight we see every day. But apart from this battle, like we are of course proud of you guys for joining us in the grand finale of this match, of this tournament as a whole. But it's not the only thing we are proud of. You guys have also qualified for stage 5 of World Championship from the Indian region. So I would like to ask you, like, what are your feelings about qualifying? Because I have seen you grind from past many months, and I have literally seen you face to face perform at this moment. So what are your feelings regarding that? It was something that was. It was a dream. So I could say like almost anyone who plays like competitively, it's like a dream to play and take part in like a LAN event, a major event. So getting that opportunity, like as a result of our hard work, was something that meant so much to me. So this, it was also like a way to show everyone else that doesn't really know about the esports scene or the game, to show that it's not exactly wasting our time. So the fact that I was very proud of myself and of the team, and I was just like filled with happiness, and it was just emotion, like all sorts of happy vibes, after qualifying. That's true. That's a for sure thing, because after grinding for so many months, like I would say, safe to say you have given this game almost more than an year.
and Yeah. finally getting a chance to play from India to represent India in the World Championship. It's going to be huge. So, you are talking about World Championship though, it's recently shifted online. It was going to be a LAN event and now it's online. So, how do you think it might affect your performance overall? And, is it going to be positive for your team or there might be some consequences? I mean, obviously, it shifting from LAN to online is Mm-hmm. something that isn't exactly desirable Mm-hmm. because it'll never be fair, no matter how much they do to make the ping equal or whatever. It'll never be fair because there'll always be desync and all, etc. Mm-hmm. So shifting to online is a big disappointment, but that doesn't mean that our performance will drop down in any way. We will still be, giving it our best, and as long as we give our best, we will perform. That's true. You guys have been giving your best for quite a while, and I definitely see you guys giving your level best in that tournament as well. So talking about the performance though, like which team do you feel the most? Like, do you feel is going to be a very tough fight in stage 5? Is it any Indian team or the others region? Like, which any particular team in your mind? I wouldn't say any team would be particularly hard. I mean, obviously there will be better teams, there will be worse teams. So obviously all the teams will be putting in their all to like make sure they win. But I'd say the Chinese teams will be slightly harder because not because they're better or anything like that. It's just because we haven't seen much of them. Like the apps that they stream their tournament matches on, it's not exactly available in our region. It's not easy to access. Yeah. So that lack of information would make it harder to, predict what they do or to learn from what they do. So that way, it'll be a surprise for both them and for us, when we face off. That's true. It's going to be a factor of surprise hidden inside of the Chinese teams, because that's for sure thing. That's a nice point as well. Like, we haven't seen much of Chinese teams perform, but at the end of the day, we have such a huge number of teams from India going for qualifying towards the stage 5. So in the first few matches, I definitely am sure that you guys are going to get the hang of the performance of their rotations and stuff, and you guys are definitely going to overcome that. That's a for sure thing. But talking about the tough guy, is there any favorite player or any opponent that you like to play against, and that if you play against them you learn more and more every day? Oh, definitely. Like, I actually looked up to a lot of Japanese players. Unfortunately, RC didn't make it through, but then there's a player called Unlucky on Walks. Okay. And AMT Heaven. These are players that I'm really looking forward to facing. That's Heaven. Just Heaven is like one of the OG snipers in CODM as a whole. Like, he has been sniping from quite a few while, and that's a great thing to look up to as well. But also, Abyss, apart from the teams and stuff, you were the IGL of your team as a whole. Then again, Mino entered into your team, and Mino being one of the best IGL in India right now as well. So how do you think is it beneficial for your team? Are your ideas clashing, and how are you going to make up for such a great synergy? Because seeing you guys perform, it never feels as though there are two IGLs in the game. The calls are so perfect that it always feels like it's just two brains fused into one. Yeah, so I guess you could say the more the merrier. That's true. So like both of us, like we have like an understanding. So obviously there isn't going to be like our ideas clashing. Most of the times we think on the same page. But sometimes if the other goes wrong, there is always another person to correct it. So most of the times when I'm making the call, if it's right, we proceed. Otherwise, expresses his concern. He's like, bro, they might be there, watch out. So accordingly, I tailor it. So like, it's like everyone. So the way our team works is that not one person always makes all the calls. Everyone, puts in their input. So having Mino's like his experience, like you said, he's one of the best IGLs. So having his experience come into our team has helped the team a lot in many ways. That's for sure. As you said, the more the merrier. He is, he's helping to filter out your callouts, and so does you when he is taking the IGL duty. So that filter role, it's of course one of the most overlooked roles in the community right now. Like, people don't tend to focus on that, but it's given you a huge impact. Like, I have seen you perform in this tournament itself. The battle that we saw, it was just completely awesome. And the next match, it's going to be an important one. It's going to be grand finales. It's going to be against of Vitality, and it's going to be a rematch of a sort, we could say. So all the very best for the upcoming battle, because it's time now. You have to prepare for the match as well. It's going to be a tough one, but I'm for sure that you are going to pull it off, because at the end it's going to be a best of 5. Give it all your best, and all the very best
Abyss, for joining us today, and I hopefully see you very soon in in the champions lobby for sure. Yeah. So, Thank you so ladies and much, gentlemen, let's that was Abyss for you guys. Let's make sure to bring Phoenix on the stage, and let's start off with the next match because it's going to be Vitality against of Revenant, and it's going to be an important one. Avis Cutie was here with us, but at the end of the day, he has his battle. He has to go on, participate for his team, and duty calls, as I would like to say. But apart from that, Phoenix, Abyss, बहुत ज़्यादा confident लग रहे थे अपनी performance से, and that's being confident and not over confident, as I would like to say. Like काफी अच्छा खासा confidence है उनके अंदर, and एक rematch है. It's going to be a great battle to watch. नजर डालते हैं मैच स्क्रीन के ऊपर and देखते हैं कितने players actually आ चुके हैं. What's going to be the playing line from Vitality's and Revenant side as whole, because this match it's going to be a tough one. And अगर बात करें Vitality के almost सब players आ चुके हैं यहाँ पर. Sam's Death, Moon, Argon, Jupos देखने को मिलने वाले हैं, and we are waiting for players from team Revenant to arrive at this moment. वहीं पर नजर डालते हैं यहाँ पर map pool के ऊपर, and Phoenix, let's see क्या maps रहने वाले, because it's going to be best of 5, and Phoenix क्या लगता है हमें best of 5 है तो ज़्यादा मैच हमें देखने को मिलेगा. What do you think, like क्या हो सकता है इन battles में? मेरे हिसाब से जैसे प्रॉमिसिंग दोनों ही टीम्स रहे, नेल बाइटिंग परफॉर्मेंस तो दोनों ही टीम से आने ही आने वाला, आई एम डैम श्योर. लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से 5th मैच तक जाने वाला है ये बैटल, क्योंकि दोनों ही टॉप नॉच टीम से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आई है थ्रू आउट द लीग. बहुत ही शानदार तरीके से गेम प्ले देखने को मिला है हर एक प्लेयर का. बहुत ही शानदार सिनर्जी है दोनों भी टीम्स के बीच में. देखने वाली बात होगी कि क्या विटालिटी ने जो इसके पहले उनको हराए थे रेविनेंट को, वैसा ही कुछ रिपीट होता हुआ नजर आएगा, या फिर रेविनेंट अपनी कल वाली गलतियों को ना रिपीट करके थोड़ा स्ट्रैटेजीज बिल्डअप किए होंगे, उस पे वर्क करके यहाँ पे जीतते हुए नजर आ सकती है. बिल्कुल बिल्कुल, that's a for sure thing, because the first 3 maps are going to be the same ones. The maps which are added are going to be Domination, the map of Crossfire, then we might see a Search and Destroy in the map of Hackney Yard. If we go till that Hackney Yard, this match, it's going to be a tough one, because it's not a conventional battle. ज़्यादा नहीं देखते हैं हम Hackney Yard के अंदर Search. Like Hackney Yard in short, इतना ज़्यादा नहीं खेला जाता है in the competitive scenario, but it's great map. Like जो angles हैं उसके अंदर connect करने के लिए जो shots वहाँ पर connect हो सकते हैं, that's just a beauty in this, guys. बट अभी की अगर हम बात करें, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे हैकने यार्ड का जो कंपटीशन बैटल होने वाला है वो मैं जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. जैसे कि आपने कहा ज्यादा देखने को नहीं मिलता है कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में, यहाँ पे ये वाला मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है. देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम, क्योंकि दोनों भी टीम्स इस मैप पे ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, ज्यादा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं होगा इस मैप का, तो देखने वाली बात होगी विदाउट प्रैक्टिस कौन सी टीम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है. That's a for sure thing, without practice तो नहीं होगा, ये चीज से तो मैं भी बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा. बट प्रैक्टिस होगा, बट इतना नहीं होगा जितना बाकी के मैप्स पे, बिकॉज सर्च एंड डिस्ट्रॉय स्टैंड ऑफ हो गया, हार्ड समिट है, देन वी हैव फायरिंग रेंज, देन वी हैव क्रॉस फायर. लाइक ये कुछ मैप्स हैं जो कि बहुत वी टेंड टू प्ले वेरी ऑफ्टन. लाइक हैकने यार्ड, people avoid playing it in the ranked games as well, but it's a great map if you look at it actually from a competitive perspective, because itne सारी lanes है जहाँ से आप rotation दिखा सकते हो. There are so many ways in which you can create your strategies to bamboozle your opponents each and every time. It's beauty and yes guys. but अभी के लिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या हैकने यार्ड की जरूरत पड़ेगी. यानी 4 सेक्शन से मैं जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए कि which team do you think might get the first round, because ज़्यादा prediction नहीं दिखाना है, because it's a best of 5. ज़्यादा predict करेंगे तो predictions of course गलत होने वाले. पहला मैच रहेगा Search and Destroy the match of stand off, and हमने देखा था हमें टीम रेवेनेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आई थी टीम विटालिटी के अगेंस्ट में. तो लेट्स सी हाउ द स्ट्रैटेजीज आर डिवाइडेड बिटवीन दिस बैटल. बट विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स गोइंग टू बी द ग्रैंड फिनाले बैटल ऑफ एक्सट्रैक्शन लीथल फेस ऑफ. इट्स गोइंग टू बी अ रीमैच बिटवीन टीम विटालिटी, टीम रेवेनेंट. हमने ऑलरेडी देख लिया था कल का स्कोर क्या था. दोनों ही टीम्स के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस यहाँ पर हमने देखते हुए नजर है कि दोनों टीम्स कितना शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है एक दूसरे के अगेंस्ट में. दिस मैच इज गोइंग टू बी नॉट वन ऑफ द मैचेस व्हिच यू डू नॉट एक्चुअली वांट टू मिस. सो मेक श्योर टू ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स दो, बिकॉज़ दिस बैटल इज गोइंग टू बी टफ वन. कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहूंगा कौन सी टीम का सपोर्ट करो. विटालिटी के सपोर्टर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रेवेनेंट के सपोर्टर्स भी मैं जानना चाहूंगा चैट के अंदर
है या नहीं. Make sure to comment Revenant's name as well, and if you are a Vitality supporter, make sure to comment their name as well, because आपके सपोर्ट से ही ये टीम्स हमें इतना आगे तक बढ़ती हुई नजर आते और नजर आएगी. तो Phoenix, like what do you think, can we see a sniper battle in this battle? Because हमने देखा कि Zyro हमें स्टैंड ऑफ में बहुत अच्छा और स्नाइप को तो देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, and then from Vitality it's Moonscope. Do you think we might actually see a sniper battle in this match? यहाँ पे मूनस्कोप वर्सेस मास्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है. बोथ आर लेवल बेस्ट स्नाइपर्स यहाँ पे बहुत ही शानदार कंपीट करते हुए नजर आए हैं. बहुत ही शानदार स्नाइपर शॉट्स देखने को मिले. कल के दिन में मास्टर की कमी खली रेवेनेंट स्पोर्ट्स को, उसी के कारण लोअर ब्रैकेट में जाते हुए स्लिप ऑफ करते हुए नजर आए थे. लेकिन आज रेवेनेंट स्पोर्ट्स के पास उनका मेन असॉल्ट मेन स्नाइपर है, मास्टर है उनके पास, जो बहुत ही शानदार आज स्नाइपर किल्स निकालते हुए नजर आए. फ्लिक्स, रिफ्लेक्स, क्लोज रेंज में भी बहुत ही शानदार तरीके से स्नाइपर किल्स निकालते हुए नजर आए थे अगेंस्ट टू रिपर्स. देखने वाली बात होगी कि मूनस्कोप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं या मास्टर, लेकिन दोनों ही टॉप नॉच प्लेयर्स है. बहुत ही शानदार परफॉर्म किया अपने स्नाइपर स्किल्स बहुत ही शानदार है दोनों के. देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम को दोनों ही टीम लीड करने वाले हैं. मेरे हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँ, दोनों स्नाइपर्स लीड करने वाली अपनी टीम को. लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम ये वाला मैच जीतते हुए नजर आ सकती है. बिल्कुल देखना जरूर रहेगा कौन सी टीम ये वाला बैटल जीतती हुई नजर आएगी. दैट्स अ फर्स्ट श्योर थिंग. बट फिनिक्स, हमने कल मूनस्कोप से भी पूछा था कि विच प्लेयर डज ही फील्स के उनको बहुत कुछ सिखा देता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे हम सब कैजुअल गेमर्स है, तो हम सभी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर से. जैसा कि आदर्श ने बताया, AMT Heaven, like he is we have been seeing his performance from DVT's time, like not of course not in the Indian region though, but he's been very famous in the Indian community because उनके जो of course Chinese players में कुछ ना कुछ रहता है. तो मैं चैट से भी पूछना चाहूंगा कि आप सब इस ये गेम को इस तरीके से खेल रहे, like do you guys have any inspiration though, and अगर है तो कौन है आप सभी का इंस्पिरेशन. एंड वहीं पे फिनिक्स आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा एक प्लेयर ऐसा जो कि आपका फेवरेट है एंड आप उसको हमेशा देख के तो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो. यहाँ पे अगर मैं कॉडम इंडिया लेवल पे जाऊँ तो पहला होगा मिन्हो और दूसरे होंगे मून्सकोप. दोनों ही मेरे फेवरेट प्लेयर्स है. बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आए. कभी भी निराश नहीं किया अपने ऑडियंस को, कभी भी अपने निराश नहीं किया अपने फैंस को. बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए. कभी ज्यादा गलती करते हुए नजर नहीं आए. गलतियां ऑफ कोर्स सबसे होती है, उनसे भी हुई, लेकिन यहाँ पे अपनी गलतियों को सुधारते हुए नजर आए, अपने मिस्टेक्स पे वर्क करते हुए नजर आए, स्किल्स इंप्रूव करते हुए नजर आए. डे बाय डे दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही इंप्रूव होते हुए नजर आए. इसलिए मेरे ये दो फेवरेट्स रहेंगे. बिल्कुल लाइक मीनो बीइंग वन ऑफ द OG IGLs. लाइक कहते हैं ना कि जब इंडिया में जब टॉप 5 कॉडम IGLs का नाम लिया जाता है तो यू कैन नॉट मिस मीनो एट एनी पॉइंट. लाइक काफी अच्छे प्लेयर हैं वो, काफी अच्छे IGL हैं. जैसा कि हमें अभी से सुना कि he has helped him filter out his bad calls, and that's a very good trait to have actually, because कितनी बार ऐसा हो जाता है कि दो बड़े ब्रेन्स हैं, एक दूसरे के साथ फाइट हो जाता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं मेरा कॉल सही है, एंड टीम ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाती है. बट मीनो के एडिशन के बाद मुझे भी थोड़ा सा अंदर से फील था कि द टीम माइट गेट ओवरऑल डिस्टर्बटेड, बिकॉज अब से एक IGL है, बहुत अच्छे IGL है. मीनो बीइंग वन ऑफ द बेस्ट IGLs एज वेल अपनी फील्ड में, दोनों ही बेस्ट हैं. एंड अगर दो बेस्ट अगर साथ में आएंगे तो देयर माइट बी सम कोलिशंस एंड डिसीजंस. बट जिस तरीके से परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, these players are doing something awesome, putting all the differences aside. यहाँ पर गेम की तरफ जिस तरीके से डेडिकेशन दिखाए दोनों प्लेयर्स, जो सिनर्जी के साथ खेल रहे हैं, लाइक ये ट्रेट बहुत कम प्लेयर्स में होता है. एंड मीनो जो है वो बहुत ही शानदार IGL है, साथ ही साथ एक वेरी गुड प्लेयर, अ वेरी गुड पर्सन इन रियल लाइफ एज वेल. वहीं पे मूनस्कोप की अगर बात करें, मूनस्कोप बीइंग द बेस्ट स्नाइपर इन इंडिया राइट नाउ, लाइक देयर इज नो डिनायल इन दैट फैक्ट, बिकॉज उनके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है कि कहाँ पे मूनस्कोप किस तरीके से वॉल बैंक शॉट्स कनेक्ट करते हैं. एंड प्लेयर्स टेक ह्यूज लर्निंग फ्रॉम हिम. मूनस्कोप को प्ले करता हुआ देख ही हमें हमेशा कुछ ना कुछ नए एंगल्स मिल जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. मूनस्कोप इज डेफिनेटली ग्रेट प्लेयर टू प्ले अगेंस्ट एंड हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम एज वेल. लाइक not only Moonscope I would say, but there are many players from team God. Like there are many players from team Revenant at this moment. There are many players from team Vitality at this moment. Like Vitality से भी अगर हम बात करें, there's Monk, there's Moonscope,
there's Aga and Death, ये प्लेयर्स जो हैं काफी वक्त से खेलते आ रहे हैं, हर बार जब खेलते तो कुछ ना कुछ नवा ही देखने को मिलता है इनकी मैचेस में, like you never feel the same watching them each and every टाइम। तो that's a fun thing to watch। एंड वहीं पर चैट की बात करूँ, चैट पे काफी सारे प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन का वाइटैलिटी है। सो you guys have a treat to watch। वाइटैलिटी का मैच देखने को मिलने वाला है आपको, तो मेक श्योर टू कीप ऑन सपोर्टिंग, कीप ऑन लाइकिंग एंड आल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बट अभी तक आप जुड़े हुए हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि सब्सक्राइब कर लिया होगा। बट अगर कोई है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बट विद दैट सेड फिनिक्स अभी के लिए all we can do is wait for the teams to arrive, and it feels कि Revenant के players यहाँ पर जुड़ चुके हैं। Oil, Zyro, Master Mino on the playing four, and fifth one I guess it's going to be Abyss। अपनी पूरी की पूरी लाइनअप रेडी है। बोन्स की कमी यहाँ पर शायद से खलती हुई नजर आ सकती है इन द सर्च एंड गेम मोड, एंड यू नेवर नो यहाँ पर बोन्स हमें रिस्पॉन गेम मोड्स में आगे बढ़ के आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बोन्स बीइंग आई वुड से लाइक इंस्पिरेशन एक तरफ है, अगर इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट प्लेयर टू वॉच एक्चुअली प्ले इट्स गोइंग टू बी बोन्स, बिकॉज द वे बोन्स प्ले, अगर आप इनका कॉल आउट एक बार सुन लोगे ना, you cannot, I don't know actually how team Revenant manages to stay focused playing with Bones, because इतने funny call outs रहते हैं उनका, हंस का इंसान पागल। Like I have actually seen them play in the last major tournament, and it's just a complete chaos in their room in which they are playing। Like इतनी आवाजें आती है, Bone shouting from one side, then we have Zyro who is completely silent throughout the game, like भले ही गलती हो रहा है कुछ भी ना, he at that time he did not utter a single word। Like बहुत प्यारे प्यारे players हैं ये, and at the same time it's Vitality being one of the deadliest team in India right now। It's going to be battle to witness। वेट कर रहे हैं अभी Revenant के फाइनल प्लेयर के ज्वाइन करने का। जैसे ही प्लेयर ज्वाइन करेंगे we are going to head on straight towards the match of Search and Destroy। 6 points का टारगेट है, एंड फिनिक्स क्या लगता है आपको पर्सनली? इफ आई वुड से दिस मैच इट माइट गो टू 4-5 और 4-6 स्कोर। यहाँ पे टाई ब्रेकर राउंड की ओर भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि विटालिटी भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आई थी। कल हम देख पाए थे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट सर्च एंड डिस्ट्रॉय में, और आज रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स अपने मिस्टेक्स पे वर्क करके नई स्ट्रेटजीज बिल्डअप करके नजर आए थे हमें अगेंस्ट ट्रू रिपर्स। तो यहाँ पे ट्राई ब्रेकर राउंड भी नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से विटालिटी हमें सर्च एंड डिस्ट्रॉय का गेम मोड जीतते हुए नजर आ सकती है। That's a for sure thing। Vitality यहाँ पर जीत सकती है, बट कहीं ना कहीं हमने देखा था फिनिक्स के हम यही सेम प्रेडिक्शंस कर देते अगेंस्ट टीम ट्रिपल एंड रेवेनेंट। लाइक जो लास्ट मैच था वी फेल्ट के रेवेनेंट थोड़ा सा स्लो हो सकता है इन द सर्च एंड गेम मोड, बट जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई एक्चुअली स्ट्रैटेजी उनकी काफी शानदार थी। बट वाइटैलिटी है तो of course there's going to be differences in the level of gameplay, there's going to be differences in the strats which they are going to apply, so it's going to be challenging। Vitality of course is going to have an upper hand in the search and destroy game mode, so for sure thing। but Vitality एक ऐसी टीम है जिनके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि रिस्पॉन गेम मोड्स भी से निकालना इजी रहेगा, बिकॉज Vitality के पास जो स्लेयर्स हैं वो काफी अच्छा खासा काम कर देते हैं। एंड द स्नाइपर बीइंग लाइक मूनस्कोप जो कि स्नाइपर है, वो ही एक स्लेयर का काम कर लेते हैं कभी कभी। लाइक ही स्लेयर्स फ्रॉम हिज स्नाइपर, काफी अच्छे प्लेयर हैं। एंड वाइटैलिटी को भी हराना यहाँ पर रेवेनेंट के लिए दिक्कत दे सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी रीमैच। तो वाइटैलिटी ऑफ कोर्स हम अगर एक ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो 1-0 कर चुकी है टीम रेवेनेंट को। नाउ इट्स टाइम फॉर टीम रेवेनेंट टू मेक अ कमबैक। लेट्स सी गेम किस तरीके से जाएगा। अभी के लिए वेट चल रहे हैं रेवेनेंट के फाइनल प्लेयर के लॉबी के अंदर ज्वाइन होने का। वी आर इनसाइड द बैटल। इट्स गोइंग टू बी वाइटैलिटी अटैकिंग दिस राउंड, एंड इट्स गोइंग टू बी रेवेनेंट ऑन द डिफेंसिव साइड। अटैकिंग साइड पे है टीम वाइटैलिटी के पास। आई वुड से ओवरऑल एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। मैच किस दिशा में जाएगा उसको ये डायरेक्शन दे सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम रेवेनेंट की बात करें, लेट्स होप के पिंग इशू ना हो रहा हो, प्लेयर को कनेक्टिंग इशू ना हो रहा हो, बिकॉज इन लास्ट मैच एज वेल आई गेस इट वाज मीनो और मास्टर जो कि बहुत देर तक कनेक्ट नहीं हो पाए थे। इस गेम में भी एक प्लेयर का कनेक्ट होना अभी के लिए बाकी है। लेट्स जस्ट होप कि इंटरनेट इज नॉट द वन who ruins this thing for this battle। but Vitality जुड़ चुका है। फिनिक्स पहला मैच पहला राउंड है Vitality on the attacking side। now it feels कि ये गेम Vitality के हाथ से निकालना रेवेनेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे साइड स्विच के बाद थोड़ा सा जाता हुआ नजर आ सकता है रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के फेवर में, लेकिन जब विटालिटी अटैकिंग साइड में रहती है बहुत ही शानदार तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आती है। सामने की टीम को पूरी तरीके से स्पीचलेस छोड़ते हुए नजर आई है हमें विटालिटी ईस्पोर्ट्स इन द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। बहुत ही शानदार खेलती है अटैकिंग के वक्त,
लेकिन यहाँ पे साइड स्विच का फायदा उठा के रेवेनेंट स्पोर्ट्स कमबैक कर पाती है, नहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि डिफेंस के समय रेवेनेंट स्पोर्ट्स थोड़ी वीक है, क्योंकि उनका अप्रोच थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है डिफेंस के समय, तो वो एग्रेसिव अप्रोच अटैकिंग के समय काम आता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर ऐसे अप्रोच यहाँ पर अटैकिंग साइड पे काम आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो है ना, जैसे ही प्लेयर यहाँ पर जुड़ जाते हैं, वी आर गोइंग टू हेड ऑन स्ट्रेट इनसाइड द बैटल। इंतजार चल रहा है अभी के लिए, जैसे ही प्लेयर जुड़ेंगे हमारे साथ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मैच एएसएपी। इंतजार कर रहे हैं अभी, आई गेस इट वाज नन अदर देन मास्टर जो कि ज्वाइन करने के लिए बाकी हैं अभी, तो जैसे ही मास्टर ज्वाइन कर लेते हैं, मैच हमारा शुरू जल्द से हो जाएगा। तब तक चैट से मैं जानना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने अपने इंस्पिरेशंस का नाम नहीं लिखा, बट ओके, फाइनली वी हैव all the players from team Revenant inside the battle. It's going to be Vitality on the attacking side, Revenant on the defensive part. Vitality के player के पास, Death के पास in fact हमें बॉम्ब देखने को मिलने वाला है. He might go for the bomb plan in this battle, but इस तरीके से गेम जा रहा है. Moon थोड़ा सा डैमेज देते हुए हमें क्लियरली देखने को मिलने वाले. Sams with his MX9 pushing hard towards the granny yard. He is being aggressive and cheeky as well, but Moon को दो प्लेयर को स्पॉट कर चुके. He would have able to connect some shots. सामने स्पॉट करेंगे, वेट किया, Siren was ready for Moon right there, taking amazing first shot for himself. Master with the sniper as well, hold करने अभी एंगल, Abyss को टेक डाउन कर दिया. Now it's time to 4v4. Mino MX9 के साथ सेफ गार्ड करने पहुंच गए था. A पॉइंट हिप फायर लगेगा वहां पर. हिप फायर, इट माइट बी मिस क्लिक. वहां पर एम डाउन एडीएस करने की कोशिश करी गई होगी, बट ही गेट्स टेकन डाउन. बट सैम्स की बात करें, मास्टर ऑयल 2 किल निकालने में कामयाब मिल चुके. नाउ इट्स टाइम 2v3. थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर रेवेनेंट एट दिस मोमेंट. मास्टर मीनो के ऊपर यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट ही गेट्स टेकन डाउन. जोकोस वाज एबल टू स्लाइड मीनो आउट ऑफ दिस गेम, बट ज़ायरो मीनवाइल सैम्स को लिमिट करने में कामयाब हो चुके. नाउ इट्स टाइम टू ज़ायरो इन अ 1v2 सिचुएशन. 45 सेकंड्स का वक्त बचा हुआ है, अभी भी मौका है, क्लच कर सकते हैं, बट इस गेम में जोको स्नाइपिंग ज़ायरो ऑफ हिज लोकेशन. एंड विद दैट इट्स गोइंग टू बी टीम Vitality starting this round. And a positive note, Phoenix 1-0 का स्कोर लाइन. It's looking great for team Vitality, but at the same time Revenant की साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आ रहा है. यहाँ पे बहुत ही प्रॉमिसिंग गेम प्ले दिखाते हैं टीम विटालिटी. एज मैंने कहा था, रेवेनेंट स्पोर्ट्स बहुत ही अग्रेसिव गेम प्ले दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंड ऑफ के मैप में बहुत सारे स्नाइपर्स नजर आ रहे हैं इस समय. लेकिन डेथ विद इस बैक टू बैक किल फ्रैग्स निकालेंगे. एबिस और मिनो को टेक डाउन करते हुए बैक टू बैक 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं रेवेनेंट स्पोर्ट्स के. थोड़ा मोरल डाउन होता हुआ नजर आ सकता है रेवेनेंट स्पोर्ट्स का, लेकिन एक ग्रेनेड आएगा, विटालिटी के प्लेयर को डाउन करेंगे. जो कुछ पीछे से आके मास्टर को टेक डाउन करते हुए 2v4 सिचुएशन. Zyro takes down Sam's. 2v3 सिचुएशन अगेन क्रिएट होता हुआ, सेम सिचुएशन एज द प्रीवियस राउंड. शॉर्टी से पुश करके टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे. आर्गन को डीएलक्यू से स्पॉट करेंगे, टेक डाउन नहीं कर पाएंगे. Zyro को टेक डाउन किया जाएगा. एंड विद दिस here it is again team Vitality winning the second round also. थर्ड राउंड की ओर जाएंगे. देखने वाली बात होगी कि रेवेनेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे कमबैक कर पाती है नहीं, लेकिन सेकंड राउंड में बहुत ही फास्ट राउंड देखने को मिला था. टीम विटालिटी बहुत ही अग्रेसिवली पुश करते हुए नजर आई थी, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है रेवेनेंट स्पोर्ट्स को साइड होल्ड, साइड डिफेंड करने का. स्मोक्स ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए सैम्स टेक्स डाउन एबिस. यहाँ पे सैम्स को भी टेक डाउन कर लिया गया. 4v4 सिचुएशन क्रिएट होता हुआ अगेन फॉर टीम विटालिटी एंड रेवेनेंट स्पोर्ट्स. दोनों ही टीम्स के बीच में एक इक्वल सिचुएशन बनता हुआ. जोकोस विल बी टेकिंग डाउन ऑयल. 3v4 सिचुएशन क्रिएट होता हुआ, डेथ को टेक डाउन किया जाएगा मिनो से. 3v3 सिचुएशन, मून का बहुत ही शानदार स्नाइपर शॉट आएगा, ज़ायरो को टेक डाउन करेंगे. 4 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके जोकोस अपनी टीम के. 2v3 सिचुएशन हो चुका है. क्या लगता है कि कौन सा टीम ये वाला राउंड जीते हुए नजर आएगा? It feels कि it's now a 1v3, तो कहीं ना कहीं रेवेनेंट के पास एक डाउन साइड जरूर से रहेगा. Vitality having the upper hand. The Moon was able to find Mino, eliminate him, snipe him off, and 3-0 का score line. Team Vitality is just destroying Revenant at this moment. एक भी पॉइंट नहीं निकाल पाए हैं Revenant on this defensive part. 2 राउंड बचे हैं इस पर्टिकुलर राउंड में, तो देखना रहेगा कि ये साइड स्विच से पहले क्या एक भी राउंड Revenant निकाल पाएगा या नहीं. बिकॉज at this moment it's looking very tough for him. मास्टर की बात करें, डेथ को एलिमिनेट कर देगा. एंड डेथ बीइंग द स्लेयर, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जा सकती है टीम रेवेनेंट के लिए. आगन आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है. एंड towards the lobby area, towards the A bomb side, यहाँ पर बॉम्ब प्लांट करा जाएगा, बट ऑयल पुश करेंगे जोर में. He heard the sound. Agan gets taken down. Sam's अभी भी ग्रैनी बॉटम की तरफ आराम से होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं. मूनस्कोप की बात करें, विद अ शॉट इन ट्राइंग टू गेट सम एंगल्स. सैम्स भी धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं. एंड on the attacking side there's been a bomb drop towards the A bomb side. bomb अभी भी पिक अप नहीं किया गया किसी के द्वारा. मूनस्कोप की बात करें, ऑयल को एलिमिनेट करने में हो चुके कामयाब. नाउ it's down to 3v3.
सैम्स एक काफी इंटरेस्टिंग एंगल होल्ड करते हुए देखने को मिलने वाले। अगर अबिस वहां पर वॉक नहीं करते तो दिक्कतें हो सकती, बट अबिस को स्पॉट कर लेगा। साउंड आ चुका था सैम्स को, सैम्स वाज लिटिल बिट लेट एंड अबिस वहां पर चीकी होकर रोटेट कर चुके बिकॉज नहीं चाहते थे उस मोमेंट रोटेशन का। जो को उसमें इनवाइल गैस स्टेशन को पूरी तरीके से होल्ड ऑफ करते हुए देखने को मिलने वाले। मून हैज टू बी एग्रेसिव एट दिस मोमेंट, आगे बढ़ रहे हैं, ट्राइंग टू टेक दैट बॉम्ब इन हिज फेवर एंड ओवर द प्लान किया जा सकता है। बट लेट्स सी नाउ इट्स डाउन टू 3v3, दोनों ही साइड से यहां पर काफी शानदार परफॉर्मेंस हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। जोको विद द शॉटी 5 किल निकाल चुके। मून स्टार्ट्स ऑफ दिस राउंड दो हैबिस को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ शॉट 2v3 सिचुएशन स्पॉट कर चुका पर मास्टर अपने अपन को शॉट करने की कोशिश हो चुका है। मिस बॉम्ब वहां पर डिफेंड कर लिया गया। नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट इन फेवर ऑफ टीम व्हाइट हैट। अकेले बचे Zyro and a 1v3 yet again, and let's see how much could he do. No, he was able to do nothing because Sam's only able to find him out, takes him down. With that, it's going to be 4-0, looking great in favor of team vitality at this moment. Revenant थोड़ी सी दिक्कतों में आते हुए फिनिक्स अब हमें क्लियरली देखने को मिल सकती है बिकॉज जिस तरीके से ये हाफ गया है, दिस वाज नॉट दे वर विशिंग फॉर। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि आपने कहा था टीम विटालिटी अटैकिंग साइड पे बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आई है। उसी बात का फायदा उठा के टीम विटालिटी 4-0 के स्कोर पे इस समय मास्टर विल बी टेकिंग आउट डेथ। यहाँ पे 3v2 2v5 सिचुएशन क्रिएट हुआ। यहाँ पे ये राउंड रेवेनेंट स्पोर्ट्स के फेवर में जाता हुआ। मिनो बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए अपनी टीम के लिए इस राउंड में मिनो को टेक डाउन किया जाएगा। 2v4 सिचुएशन क्रिएट होता हुआ। आर्गन हैज द बॉम्ब राइट नाउ एज वी कैन सी हियर, उनको भी टेक डाउन कर लिया गया। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम विटालिटी विल बी विटालिटी मून, 6 किल्स पे ऑलरेडी है, उन पे बहुत ही हेवी पुश आएगा। एंड विद दिस रेवेनेंट स्पोर्ट्स अपना पहला राउंड जीतते हुए नजर आएंगे। एंड विद दिस वी विल बी सीइंग साइड स्विच, और साइड स्विच का बहुत ही शानदार फायदा उठाते हुए नजर आ सकती है रेवेनेंट स्पोर्ट्स एज दे विल बी अटैकिंग राइट नाउ। बिल्कुल, यहाँ पर देखते हैं रेवेनेंट क्या फायदा उठा पाएगी यहाँ बिकॉज स्कोर लाइन की अगर हम बात करें 1-4 का स्कोर लाइन वाइटालिटी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल अभी नजर आ रहा है। देखते हैं कि क्या रेवेनेंट यहाँ पर थोड़ा सा रीटेक करने में कामयाबी मिल पाएगी यहाँ बिकॉज इस तरीके से यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस ना दिक्कत उनको होती हुई नजर क्लियरली आ सकती। जोकोस की बात करें कि थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर रोटेशन दिखा देगा, थोड़ा सा और होल्ड करते तो शायद वहाँ पर एक ओपोनेंट को अपना स्पॉट कर सकते हैं टुवर्ड्स द विंडो एरिया, बट nonetheless is going to be vitality yet again starting off this round. अगर वहाँ पर Abyss को eliminate करने में काम हो चुका है, Abyss gets taken down early on once again. Joko is still trying to spot his opponent, spot करेंगे, Zyro को completely eliminate कर दिया गया है. And with that said, it's a manpower advantage. Still looking strong in favor of vitality. Master एक kill निकालने में कामयाब हो चुकी है, Argan gets taken down, but there goes Revenant going mayhem on team vitality at this moment though, but Moon was able to snipe Master off towards the tank area. And with that said, now it's Chanjo 1v2. Mino surviving single-handedly from his team back. Angle check नहीं किया है, दोनों players हैं. Sniper वहाँ पर जोको स्कैट में शॉट गया, but this good Moon sniping Mino off from the back area. And with that said, it's going to be match point in favor of Team Vitality. 5-1 का score line. Team Revenant यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में फिनिक्स आता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जोकोस और मूनस्कोप का बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्नाइपर से टोटली डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं अगेंस्ट रेवेनेंट स्पोर्ट्स। टोटली यहाँ पे स्पीचलेस छोड़ दिया गया रेवेनेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को, लेकिन आर्गन विद टेक्स डाउन मास्टर। मैच पॉइंट की ओर बढ़ चुके हैं विटालिटी, यहाँ से रोकना मुश्किल, बहुत ही नामुमकिन साबित होता हुआ नजर आ रहा है रेवेनेंट स्पोर्ट्स को। यहाँ पे मीनो को टेक डाउन किया जाएगा। सैम्स एक्सपेक्टेड पोजीशन पे होल्ड करते हुए नजर आए थे, लेकिन एबिस पुश करके उनको सैम्स को टेक डाउन करेंगे। 2v3 सिचुएशन अगेन क्रिएट हुआ, मैन डिसएडवांटेज में आते हुए अगेन रेवेनेंट स्पोर्ट्स की टीम। लेट्स सी कैन दे क्लच दिस सिचुएशन और नॉट इन दिस राउंड। यहाँ पे अगर हम प्लेयर्स की ओर जाए तो यहाँ पे डेथ ऑलरेडी 5 किल्स निकाल चुके हैं। MX9 के साथ साइट होल्ड करते हुए नजर आएंगे, बहुत ही शानदार अप्रोच दिखाते हुए, डिफेंसिव अप्रोच जाते हुए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, ज्यादा ओवर कमिट करते हुए नजर नहीं आ रही है टीम विटालिटी की टीम वाइल डिफेंडिंग। यहाँ पे सामने 2 प्लेयर्स अलाइव हैं, एबिस एंड Zyro आर द लास्ट 2 प्लेयर्स स्टैंडिंग। लेट्स सी कैन दे क्लच दिस सिचुएशन और नॉट। जोको इज ट्राइंग टू स्पॉट सम प्लेयर्स टू टेक देम डाउन। यहाँ पे ऊपर चढ़ चुके हैं एबिस। Zyro takes down Jokos, 2v2 इक्वल फाइट कन्वर्ट होता हुआ ये मैच। MX9 से पीछे से पुश करते हुए एबिस टेक डाउन करेंगे डेथ को, एक और फ्रैग निकाल सकते हैं टीम के लिए। 10 HP छोड़ दिया मून को, लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग विद स्नाइपर। एंड विद दिस एबिस का बहुत ही शानदार गेम प्ले आता हुआ 2-5 का स्कोर हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाता हुआ ये मैच रेवेनेंट स्पोर्ट्स की टीम से, क्योंकि उन्हें बैक टू बैक 4 राउंड जीतने की जरूरत है और टीम विटालिटी इज ऑलरेडी ऑन देयर मैच पॉइंट। बिल्कुल, टीम विटालिटी मैच पॉइंट पे है। रेवेनेंट को अभी भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर ये राउंड, ये मैच ओवरऑल अपने फेवर में करके रखना है तो। बट दिस टाइम अराउंड इट्स गोइंग टू बी विटालिटी पुशिंग कंप्लीटली ऑफ टुवर्ड्स द ए साइड, आराम से और डिफेंड करके अपने आप को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सैम्स की बात करें, MX9 होल्डिंग ऑफ टुवर्ड्स द बैक लॉबी, 2 प्लेयर्स वहां पर स्पॉट किया जा सकता है। एबिस
आई डोंट थिंक सो अंदाजा रहेगा कि सैम्स इतने ज्यादा नजदीक आ चुके हैं उनकी। वहीं पर बात करेगा जोकोस की, ट्राइंग टू स्नाइप हिज ओपोनेंट्स ऑफ, ट्राइंग टू फाइंड सम ओपोनेंट्स बट ही इज जस्ट नॉट एबल टू फाइंड द एंगल टू पीक एट दिस मोमेंट। ऑयल की बात करें, हाथ में बॉम्ब है, पुश आता हुआ देखने को मिलेगा, सैम्स वाज एबल टू स्पॉट एबिस राइट देयर बट एलिमिनेशन निकालने में दिक्कत, जोकोस वाज एबल टू फाइंड मास्टर राइट देयर, पुश आता हुआ देखने को मिलता है टीम रेवेनेंट के साइड से, बट बैक एलिमी से पुश करना नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन बिकॉज़ दो प्लेयर्स खड़े हैं वहां पर टीम वाइटैलिटी से एंड वो उनको पुश नहीं बिल्कुल भी करने देने वाले। बट वहीं पर रेवेनेंट still being 4 players strong, let's see कि क्या ए साइड पे अभी भी सक्सेसफुली पुश कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज मैन पावर एडवांटेज हमें वाइटैलिटी के पास क्लियरली जाता देखने को मिल सकता है। जोकोस के ऊपर एक पुश आ सकता है, मून वॉल इम्प्रूवमेंट ज़्यादा एज वेल, पीछे से शॉट्स आएंगे, दे विद द स्ट्रेट ड्रिफ्ट एट द सेंटर बट इट्स गोइंग टू बी सैम्स फाइंडिंग 2 players right on the nick of time and with the third kill as well, it's going to be Sams clutching up for his team player बैक लॉबी में एलिमिनेट करके यहाँ पर Sams वाइटैलिटी को पहला मैच यहाँ पर जिताते हुए नजर आएंगे। इट्स गोइंग टू बी वाइटैलिटी स्टार्टिंग ऑफ दिस बैटल विद अ पॉजिटिव नोट। पहला पॉइंट यहाँ पर वाइटैलिटी के फ्यूल में जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। Sams was amazing clutch तो नहीं कहेंगे, like it was not a clutch but at the end of the day 3 kills जिस तरीके से निकाले at such crucial moment, it was amazing performance coming up from Sam's side and with that said पहला राउंड पहला मैच यहाँ पर जाता हुआ टैटिक फ्यूल में। रेवेनेंट अब जाने वाली है यहाँ पर रिस्पॉन गेम मोड्स की तरफ हम आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। रेवेनेंट के लिए थोड़ी सी यहाँ पर आई वुड से दिक्कत हमें होती हुई नजर आ सकती बिकॉज एक 2-6 का स्कोर लाइन फिनिक्स आई डोंट थिंक सो ये चीज वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ पे साइड स्विच के बाद से हमें थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम रेवेनेंट स्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ पे दे आर अगेंस्ट विटालिटी स्पोर्ट्स, स्टेज 5 की टीम से दोनों भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसी के साथ रीस्पॉन गेम मोड्स की ओर जाए और यहाँ पे मैच लॉबी की स्क्रीन आ चुकी है, सेम रोस्टर रहने वाला है दोनों भी टीम्स का। देखने वाली बात होगी रीस्पॉन मोड में क्या कमाल दिखाती है दोनों भी टीम्स। कल के मैचेस की ओर जाए तो यहाँ पे विटालिटी स्पोर्ट्स थोड़ी वीकर साइड पे थी, लेकिन एंड में कमबैक करते हुए नजर आई थी विटालिटी स्पोर्ट्स टू ग्रैब द टिकट टू फिनाले। लेकिन नाउ इट्स द ग्रैंड फाइनल्स, देखने वाली बात होगी रीस्पॉन मोड्स में दोनों में से कौन सी टीम जीतते हुए नजर आ सकती है। बिल्कुल लाइक रिस्पॉन गेम मोड्स में वी विल हैव टू सी कि कौन सी टीम यहाँ पर हमें आगे आते हुए देखने को मिलेगी बिकॉज वाइटैलिटी इट्स बेस्ट ऑफ 3 पहला मैच निकाल चुकी है and 2 matches और and there might be a white wash and I don't think so team Revenant बिल्कुल भी होना चाहेगी। playing lineup is going to be the same। इंतजार चल रहा है जैसे ही players यहाँ पर रेडी हो जाएंगे मैच में हम स्ट्रेट ऑफ एड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट at the end of the day सोच था यहाँ पर वाइटैलिटी के पास जो एक शानदार स्ट्रैटेजीज हैं it paid off। पहला मैच यहाँ पर निकालने में कामयाब हो सकती है, हो चुकी है एक्चुअली। एंड विद दैट ट्रू रिपर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉरी रेवेनेंट की अगर हम बात करें थोड़ा सा दिक्कत हम यहाँ पर अभी के लिए आती हुई देखने को मिल सकती है। वी विल हैव टू सी रेवेनेंट यहाँ पर क्या कॉल लेके आगे बढ़ेगी बिकॉज एट द एंड हमने देखा था पिछले राउंड में भी पिछले मैच में भी इनफैक्ट ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट में डोमिनेशन के मैप में रेवेनेंट को डिफीट फेस ऑफ करनी पड़ी थी। तो उस बैटल से थोड़ी सी सीख लेकर कर यहाँ पर आएंगे एंड अगर थोड़ा सा अर्ली रिटेक किया तो आई वुड से फीनिक्स बैटल यहाँ पर रेवेनेंट की फिल्म में भी हमें जाता हुआ देखने को शायद से मिल सकता है। यहाँ पे रेवेनेंट स्पोर्ट्स के वीक पॉइंट पर अटैक किया गया है। विटालिटी स्पोर्ट्स बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शानदार गेम प्ले बहुत ही शानदार माइंडसेट से खेलते हुए नजर आई। सेकंड मैच में भी पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहेंगे, अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं करना चाहिए विटालिटी स्पोर्ट्स को क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 राउंड है। ये पहला ही मैच खत्म हुआ है अभी। रेवेनेंट स्पोर्ट्स के पास भी बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है एज दे आर आल्सो टॉप नॉच टीम। दोनों ही बहुत शानदार टीम्स है। देखने वाली बात होगी रेवेनेंट स्पोर्ट्स पे कमबैक आता हुआ नजर आएगा या फिर विटालिटी स्पोर्ट्स विल मेंटेन देयर विनिंग स्ट्रीक। वाइटैलिटी आई गेस कोशिश रहने वाली है पूरी की पूरी अपनी विनिंग स्ट्रीक को ही इसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए नजर आए बिकॉज एक बार वहाँ पर रेवेनेंट को कंप्लीटली डिफीट ऑफ कर चुके हैं एंड चाहेंगे जोर से एक और बार वहाँ पर डिफीट करना। बट विल सी क्या रेवेनेंट ऐसा होने देगी यानी बिकॉज अभी के लिए मैच की बात करें किल फीड आपके सामने है, सभी के सभी प्लेयर्स रेवेनेंट के एलिमिनेट होने नजर आए बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर आराम से जो है 20 फ्लैग्स कैप्चर कर लिए गए। पूरी कहानी यहाँ पर बी पॉइंट की रहेगी। Hagen eliminating Master with a grenade though, that's going to be fun to watch। Zyro and the teammates आगे बढ़ रहे towards a long area। मीनो भी वहाँ पर कुछ एलिमिनेशंस निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं बट
you know, it's not going to be sufficient enough because बात करके अपने वाइटालिटी की सी साइड पे स्पॉन हो रहे हैं, डी लेने की कोशिश वहाँ पे उनसे निकल जा सकती है। रेवेनेंट आल्सो ट्राइंग टू पुश इट टुवर्ड्स द बी साइड बट वाइटालिटी गोइंग फॉर स्पॉन स्विच। इट सीम्स ए साइड पे ए लेने की कोशिश वहाँ पर करेंगे बट मीनो वहाँ पर वेट कर रहे थे एलिमिनेट कर चुके उनका विद दैट सेड इट्स गोइंग टू बी मीनो एंड हिज टीममेट विद ऑल्सो एज वेल। ये यहाँ पर एक चीकी वेपन हो सकता है बट नो डी बैक डिनाइड राइट देयर स्ट्रेट अवे। दिक्कत होती हुई नजर आ सकती है बिकॉज अब वाइटालिटी के काफी सारे प्लेयर्स आते हैं इन द एरिया एंड तो कोशिश करिए कि बट रेवेनेंट के प्लेयर्स भी अभी भी रीटेक करने में लगातार जुड़े हुए हैं, अकेले बचे यहाँ पर मीनो स्टिल फाइटिंग फॉर सर्वाइवल एंड विद दैट इज गोइंग टू बी मीनो गेटिंग सक्सेसफुल बी कैप्चर्ड राइट देयर एंड 2 फ्लैग्स मिल चुके हैं टीम रेवेनेंट को एंड नाउ इट फील्स के यहाँ पर फील्स की स्ट्रेटजी हमें काम करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे टीम विटालिटी के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा था ये राउंड, लेकिन यहाँ पे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स इज बैक अगेन इन द राउंड एज वी कैन सी हियर। ट्रिपल कैप्चर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रिपल कैप्चर के चक्कर में सी साइड भी लूज करेंगे। अगेन टीम विटालिटी इज बैक विद द डबल कैप्चर। 25-22 का स्कोर हो चुका है। स्कोर स्ट्रिक्स का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए मिनो टेक्स डाउन डेथ विद हिज अंडर किलर ड्रोन, ऑयल टेक्स डाउन जोकोस बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए, एबिस टेक्स डाउन सैम्स। 27 ऑल का स्कोर होता हुआ लेकिन टीम विटालिटी will be in the lead right now as we can see here। उन्होंने डबल कैप्चर 2 फ्लैग ऑलरेडी निकाल चुके, दोनों ही स्पॉन्स कैप्चर कर चुके हैं लेकिन रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स ओनली हैज बी साइड और इसी के साथ ए साइड कैप्चर करते हुए नजर आएंगे। डबल कैप्चर अगेन आता हुआ फॉर रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स। एबिस टेक्स डाउन सैम्स, ऑयल टेक्स डाउन जोकोस विद हिज अंडर किलर ड्रोन, मून टेक्स डाउन ज़ेरो, बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए मिनो पुश करके टेक डाउन करेंगे। एबिस टेक्स डाउन मून। 37-36 का स्कोर हो चुका है। रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स विल ट्राई टू मेंटेन देयर लीड लेकिन यहाँ पे ए साइड लूज करने की कोशिश नजर आ रही है हमें। रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स से ऑलमोस्ट 50% कैप्चर कर चुके थे टीम विटालिटी लेकिन पूरे तरीके से रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स क्लियर आउट करते हुए दोनों ही साइड्स को। टीम विटालिटी से ये राउंड थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे ज्यादा देरी नहीं हुई है। अभी 50-48 का स्कोर है, कवरेबल लीड है इस समय रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के पास। मिनो विद हिज एनिलेटर विल बी टेकिंग डाउन विटालिटी जोकोस बैक टू बैक 3 किल्स आते हुए। डेथ आर्गन दोनों को टेक डाउन करते हुए बहुत ही शानदार रिफ्लेक्स शॉट दिखाते हुए डेथ मशीन से टेक डाउन किया जाएगा। ओनली एंड ओनली 20 पॉइंट्स टू गो एंड विद दिस रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स विल बी विनिंग द फर्स्ट राउंड लेकिन यहाँ पे डेथ टेक्स डाउन ज़ायरो। 60-47 का स्कोर हो चुका है एंड विद दिस रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स विद द ट्रिपल कैप्चर लेकिन टीम विटालिटी वाज सक्सेसफुल टू गेन ए साइड। बी और सी साइड कैप्चर कर चुकी है। ओनली एंड ओनली 10 पॉइंट्स टू गो एंड रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स विल बी विनिंग द फर्स्ट राउंड। बिल्कुल रेवेनेंट यहाँ पर पहला हाफ निकालती हुई नजर आ सकते हैं इस पर्टिकुलर राउंड में बट वी विल सी क्या यहाँ पर सेकंड हाफ में भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस आएगा। एंड लीड की बात करें इट्स डेफिनेटली इनफ आई वुड से 20 पॉइंट से ऊपर 20 पॉइंट से ऊपर की लीड यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। 75-54 का स्कोर लाइन। इट्स लुकिंग वेरी गुड। 21 पॉइंट्स की लीड है यहाँ पर रेवेनेंट के पास एंड अगर नेक्स्ट राउंड भी इसी तरीके से खेला तो फॉर श्योर इनके फेवर में हमें चाहता हुआ देखने को मिल सकता है। टीम वाइटालिटी तो मीनवाइल यहाँ पर कोशिश कर रही है लगातार यहाँ पर रीटेक्स निकालने की but they are not being successful enough in getting those retakes। आगन की बात करें स्पैरो के साथ हमें आगे बढ़ते देखने को मिल सकता है। किसी मिशन वहाँ पर स्पैरो स्पैम साइड साथ देखने को मिल सकता है। टीम रेवेनेंट being cheeky towards the B side going on to capture the B early in the game itself but टीम वाइटालिटी भी जो है ट्रिगर करने की कोशिश मास्टर मौजूद थे वहाँ पर एनआईटी के साथ was able to find death around the corner, takes him down right there and जोकर्स के टीममेट्स अब यहाँ पर बी पे थोड़ा सा हेवी होने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेनेंट के प्लेयर्स मौजूद हैं अभी भी बी ऑलमोस्ट वहाँ पर 45% के आसपास कैप्चर करके रखा गया है बट जिस तरीके से पुश आ रहा है टीम वाइटालिटी का ध्यान जस्ट बीइंग अनस्टॉपेबल। मास्टर वाज एबल टू सेव हिज टीममेट राइट विद दैट प्रेडेटर मिसाइल बट देयर वाज नथिंग मच ही कुड डू एज अ मून स्कोप विद हिज लॉन्ग रेंज ऑल्सो शॉट कलेक्टिंग सम ग्रेट शॉट्स एंड सेविंग द बी ऑल बाय हिमसेल्फ। तो एनालिटर निकाल दिया गया अब बी निकालना इस मोमेंट पे तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल रहेगा बिकॉज़ एनालिटर रेडी है। वहां पर प्लेयर पहुंच चुके हैं टीम वाइटालिटी के साइड से। ए पे थोड़ा सा लॉक अराउंड करने की कोशिश वहां पर उसको भी डिनाई कर देंगे। सेंट्रिक इनका इस्तेमाल कर चुके हैं। एक और किल मिलेगा। ही इज स्टिल ऑन द merciless streak though that's going to be more than enough what he gets taken down। पूरी किल निकालेंगे। काफी अच्छा खासा स्ट्रीक वहां पे देखने को मिल सकेगा। टीम वाइटालिटी गेटिंग 2 फ्लैग्स दैट मींस कि यहां पर एक रीटेक फिनिक्स आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे लेकिन दोनों भी टीम्स बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए स्कोर स्ट्रीक्स का मून बैक टू बैक 2 किल्स निकालेंगे प्रेडेटर मिसाइल से। आर्गन विद स्पैरो टेक डाउन एबिस लेकिन उनको स्पॉट किया जाएगा, टेक डाउन किया जाएगा ऑयल से। 93-78 का स्कोर आता हुआ। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि आपने कहा था रीटेक आता हुआ नजर आता है। टीम विटालिटी के साइड से ए और बी साइड कैप्चर कर चुके हैं। स्पॉन स्विच का फायदा आता हुआ नजर आ रहा है टीम विटालिटी के पास इस समय।
सी फ्लैग कैप्चर करके रखी हुई है, आरएनटी स्पॉन कैप्चर करके रखे हुए इस समय, सैम टेक जोन मास्टर, मून टेक जोन डेथ, 98-86 का स्कोर हो चुका है, आरएनटी मूविंग टुवर्ड्स 100 पॉइंट माइलस्टोन और इसी के साथ ओनली एंड ओनली 50 पॉइंट्स टू गो, लेकिन यहाँ पे कवरेबल लीड है। टीम विटालिटी कैन विन दिस राउंड अगर थोड़ा और डोमिनेट, थोड़ा और अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। मून टेक जोन एबिस, यहाँ पे मिनो टेक जोन आर्गन, मून बैक टू बैक 2 किल्स निकालेंगे मास्टर को टेक डाउन करके, डेथ टेक डाउन मिनो विद हिज ग्रेनेड, ऑयल टेक्स डाउन डेथ, जो को उसको टेक डाउन किया जाएगा, मास्टर को टेक डाउन किया जाएगा, Revenant Esports with that double capture, लेकिन यहाँ पे टीम विटालिटी will be successfully able to retake their two sides। 107-101 का स्कोर हो चुका है, दो साइड सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। टीम विटालिटी इज क्लोज टू Revenant Esports स्कोर। यहाँ पे हंटर किलोड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्गन टेक्स डाउन सैरो, बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए मिनो टेक्स डाउन जोकोस, आर्गन ट्रिपल किल्स निकालते हुए मिनो डबल किल्स निकालते हुए आर्गन को भी टेक डाउन करेंगे अपने एनिमेटर से। टीम विटालिटी थोड़े से लीड में आने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है एंड विद दिस स्कोर्स इक्वल होता हुआ नजर आ रहा है। रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के पास सिर्फ और सिर्फ ए फ्लैग है और इसी के साथ बी फ्लैग भी टोटली कैप्चर करते हुए रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहेंगे अब टीम विटालिटी को यहाँ से जीतने का, लेकिन यहाँ पे टीम विटालिटी पूरी कोशिश करते हुए स्पॉन्स कैप्चर करने की। रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के जो को स्टेक जोन जायरो, जो को स्टेक जोन एबिस 2, यहाँ पे बैक टू बैक 2 किल्स आता हुआ डेथ टेक जोन मिनो 123-120 का स्कोर हो चुका है। क्या लगता है यहाँ से टीम विटालिटी कमबैक कर पाएगी या नहीं? तो कोशिश कर रहे हैं टीम विटालिटी कमबैक करने की, बी लेने की कोशिश यहाँ पर उनके साइड से प्लेयर्स भी मौजूद है। दैट वाज अ वेरी ग्रेट टाइमिंग कमिंग फ्रॉम विटालिटी साइड एंड दैट्स मौजूद है। आई डोंट थिंक बी वहां पर उनके रहते वहां पर जाएगा, बट दैट्स स्पैरो वाज अ क्लच मोमेंट फॉर टीम रेवेनेंट एट दिस मोमेंट, लाइक बी वहां पर बचाते हुए नजर आ सकते हैं, बट विद दैट सेड इट शुड बी टीम विटालिटी येट अगेन। फ्लैग भी उनके फेवर में है, सीक होते हुए नजर आने वाली है। वहां पर ए लेने की कोशिश लगातार जारी है एंड ए ले भी लिया जाएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज राइट डाउन, इट्स गोइंग टू बी 75 सेकंड्स रिमेनिंग ऑन द टाइमर, 134 का स्कोर लाइन। दोनों ही टीम्स एक कंप्लीटली हेवायर मोमेंट में जाती हुई देखने को मिल रही है बिकॉज़ देयर इज गोइंग टू बी अ टफ बैटल। बी ले चुकी है टीम रेवेनेंट एट द एंड ऑफ द मोमेंट एंड विद दैट सेड इट फील्स द रेवेनेंट राइट गो एक्चुअली फॉर अ ट्रिपल कैप, दे आर बीइंग वेरी ग्रीडी एट दिस मोमेंट बिकॉज़ नहीं चाहते कि चांस ना। ए पे भी कुछ अटेम्प्ट कर चुके हैं वहां पर, बट रेवेनेंट ने जो अपने स्कोर स्ट्रीक्स को बचा के रखा था, जो ऑपरेटर स्किल्स को बचा के रखा था, उसका पूरा इस्तेमाल किया जाने वाला है। ऑयल इज ऑन अ कंप्लीट ऑफेंसिव मोड एट दिस मोमेंट। वापस से यहाँ पर बी पे हॉप ऑन करने की कोशिश, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, इट्स गोइंग टू बी लेट एंड विद दैट सेड इट्स गोइंग टू बी टीम रेवेनेंट स्पोर्ट्स 151-43 का स्कोर लाइन, 7 जस्ट पॉइंट्स की लीड के साथ रेवेनेंट ये वाला बैटल अपने फेवर में कर निकलने में कामयाब हो चुके। नाउ इट्स चैंपियन 1 ऑल एंड एक रीटेक क्लियरली आई वुड से आता हुआ देखने को मिल रहा है। दोनों ही साइड से कोशिश यहाँ पर काफी सारी करी गई है, बट टीम रेवेनेंट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ ईस्ट-1 गेम मोड, काफी शानदार परफॉर्मेंस आई वुड से फीनिक्स यहाँ पर दिखाती हुई नजर आई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही विटालिटी स्पोर्ट्स नजर आ रही थी हमें यूज करते हुए स्कोर स्ट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी, बहुत ही शानदार माइंडसेट आता हुआ रेवेनेंट स्पोर्ट्स का, एंड तक बचा के रखे थे ऑपरेटर स्किल्स को अपने और उसी के फायदा उठा के साइड कैप्चर करने में सक्सेसफुल हुए। बहुत ही शानदार कमबैक आता हुआ नजर आ रहा था हमें विटालिटी स्पोर्ट्स का। सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स की लीड थी रेवेनेंट स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन यहाँ पे ये वाला मैच रेवेनेंट स्पोर्ट्स के खाते में जाता हुआ, लेकिन टीम विटालिटी कोशिश करेगी कि जो थर्ड मैच होगा वो ये गलती दोहराई ना जाए। किल्स के चक्कर में स्टार्टिंग में ही ऑपरेटर स्किल्स बहुत ही बड़ी मिस्टेक साबित होते हुए विटालिटी के लिए 150-143 का स्कोर हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि तीसरे मैच में कौन सी टीम जीतते हुए नजर आएगी, क्योंकि नाउ इट्स अ 1 ऑल बिटवीन बोथ द टीम्स, बेस्ट ऑफ 5 राउंड है। दोनों भी टीम्स के लिए अभी तक डू और डाई सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम नाउ द टीम्स नीड टू बकल अप, क्योंकि थर्ड मैच की ओर हम जा चुके हैं। बिल्कुल, we are going to move in forward towards the third battle in a few while. 154 का score line and it was just completely mayhem looking up from both sides. Like vitality की बात करें, back to back जो kills निकाले उन्होंने, that were just huge coming up from their side and वहीं पर रेवेनेंट के जो ट्रिपल कैप्स हमें ट्रिपल कैप्स तो नहीं बट जिस तरीके से कैप्चर अटेम्प्ट्स लगातार कर रहे थे, जिस तरीके से बार-बार लगातार वो रीटेक्स करते हुए नजर आए, इट वाज जस्ट completely awesome looking up from their side. तो अभी देखते हैं like this is going to be a 1-all score line. Next map की तरफ नजर डालते हैं, let's see which is going to be the next map because it's yet again going to be an important one because lead मिलेगी जो भी
टीम वहां पर नेक्स्ट आने वाला बैटल हमें जीतते हुए नजर आने वाले। With that said, the match is going to get started any moment now. It's going to be hard point in the map of Summit, and it's going to be a close one to watch. That's a for sure thing. इंतजार चल रहा है अभी, जैसे ही यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट होगा, we are going to hop on straight inside the battle. दोनों ही टीम्स हैं यहाँ पर हमें काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ सकती है। वी जिस तरीके से देख रहे हैं पुश आता हुआ दोनों ही साइड से क्लियरली हमें देखने को मिलेगा, बट लेट्स सी कि कौन सी टीम का पहला वेव यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होगा, बिकॉज पहला बेस फ्लैग, पहला हार्ड पॉइंट, पहला हिल यहाँ पर कैप्चर करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ साइड्स। इट्स गोइंग टू बी टीम वाइटैलिटी गेटिंग द अपर हैंड, पहले पहुंच चुके हैं, जल्दी पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ गए, यहाँ पर कंट्रोल ले चुके हैं हार्ड पॉइंट का। विद दैट सेड एक कंप्लीट स्लॉटर आता हुआ देखने को मिल रहा है वाइटैलिटी के साइड से, तीन राउंड के सभी से प्लेयर्स को लिमिट कर दिया है। आगन विद दिस डबल, आगन से करेंगे ट्रिपल एज वेल, सैम जबरदस्त को एकदम करने में कामयाब हो चुके। एक प्लेयर कोशिश करते हैं उनके पुश करने की टुवर्ड्स द हार्ड पॉइंट, बट ही हैज बीन कंप्लीटली डिनाइड एट दिस मोमेंट इन टीम वाइटैलिटी। Phoenix is looking very strong at this moment right now. जी हाँ, यहाँ पे टीम विटैलिटी का बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस आता हुआ, बहुत ही शानदार गेम प्ले आता हुआ 25-2 का स्कोर लाइन देखने को मिल रहा है। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को टोटली स्पीचलेस छोड़ते हुए टीम विटैलिटी हार्ड पॉइंट में बिल्कुल भी गलतियां नहीं दोहराना चाह रही है टीम विटैलिटी, लेकिन इसी के साथ हार्ड पॉइंट अगेन लूज करते हुए, रीकैप्चर करते हुए नजर आ रही है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम। अब कोई भी गलती करना नहीं चाहेंगे, लेकिन दे हैव ओनली 5 सेकंड्स टू गो और हार्ड पॉइंट चेंज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर द लास्ट 5 सेकंड्स टीम विटैलिटी अगेन रिकैप्चरिंग द हार्ड पॉइंट, और इसी के साथ हार्ड पॉइंट शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। दोनों ही टीम्स इस समय हार्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हुए नजर आ रही है। मून टेक्स डाउन, आर्गन टेक्स डाउन, ऑयल डेथ टेक्स डाउन, मास्टर यहाँ पे बहुत ही शानदार फ्लैग्स आते हुए दोनों भी टीम से। टीम विटैलिटी अगेन कैप्चरिंग द हार्ड पॉइंट, डेथ बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए अपने शानदार ग्रेनेडिंग स्किल्स से। जो कुछ टेक्स डाउन ऑयल, जो कुछ विद हिज हंटर किलर ड्रोन टेक्स डाउन मास्टर बैक टू बैक 2 फ्रैग्स निकालते हुए अपने टीम प्ले 13-47 का स्कोर हो चुका है। और इसी के साथ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स विल बी रिकैप्चरिंग द हार्ड पॉइंट, 37 सेकंड उनके पास। और इसी के साथ अगेन रिकैप्चर करते हुए रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स मास्टर टेक्स डाउन डेथ, आर्गन टेक्स डाउन मिनो, बहुत ही शानदार फ्रैग्स निकालते हुए दोनों भी टीम्स अपने प्लेयर्स। मून टेक्स डाउन ज़ायरो, एबिस बैक टू बैक 3 किल्स निकालते हुए, ट्रिपल किल्स निकालते हुए, जो कुछ को टेक डाउन किया जाएगा। मास्टर टेक्स डाउन डेथ, एबिस को भी टेक डाउन किया जाएगा। ऑयल टेक्स डाउन सैम्स, जो कुछ टेक्स डाउन मिनो, ऑयल का बैक टू बैक 2 का किल स्ट्रीक आता हुआ, आर्गन को टेक डाउन किया जाएगा। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की कैप्चर करते हुए हार्ड पॉइंट, और इसी के साथ टीम विटैलिटी अगेन कम बैक करते हुए 50 पॉइंट्स ऑलरेडी रीच कर चुकी है टीम विटैलिटी। अब कोई भी गलती करना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी के साथ हार्ड पॉइंट शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। डेथ टेक्स डाउन ज़ायरो, ऑयल टेक्स डाउन डेथ, एबिस टेक्स डाउन सैम्स, आर्गन टेक्स डाउन ऑयल, और इसी के साथ नेक्स्ट हार्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हुए नजर आ रही है दोनों भी टीम्स। आपको क्या लगता है कौन सी टीम पहला राउंड नजर आ सकती है? दोनों टीम्स कोशिश पूरी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर टीम वाइटैलिटी इज लुकिंग बेटर एट दिस मोमेंट। वहाँ पर मौका था हार्ड पॉइंट होल्ड करने का, बट स्पॉन्स भी खो बैठे हैं, हार्ड पॉइंट भी खो बैठी है टीम वाइटैलिटी। एंड जो लीड है यहाँ से टीम वाइटैलिटी के हाथ से जाती हुई नजर आ सकती है। आगन वाज एबल टू यूटिलाइज दिस हंटर किलर ड्रोन एट अ परफेक्ट मोमेंट, बट वहीं पर टीम वाइटैलिटी pushing in completely haywire, getting the control of hard point, yet again spawn control मिल चुका उनको, but is that going to be worth it though? Because next hard point का spawn भी उन्हें लेना है, तो रोटेशन दिखाना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 19 सेकंड्स का वक्त अभी भी मौजूद है इस पर्टिकुलर हार्ड पॉइंट को कंट्रोल करके रखने के लिए। मून्स की बात करें, मून्स को यहाँ पर आगे बढ़ रहे 6 के है, एंकर का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर बैटल में। With 40 bullets in his hand to spare, let's see how many kills can he get, because mid side से रोटेशन हिल की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। हिप फाइल लेने की कोशिश, बट कोई भी प्लेयर के रेडार में नहीं है। With that it's going to be a spawn switch, a hard point switch as well. Team Vitality trying to go and anchor the spawns, but जिस तरीके से देखा था रेवेनेंट बहुत ही ज्यादा माहिर है स्पॉन एंकर करके रखने में, बट वाइटैलिटी अगर वहां पर एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाती है सभी के सभी प्लेयर्स को, देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट वन। सामने स्पॉट करने एक प्लेयर को शॉट से किल मिल चुका है M13 के साथ मूव्स को, व्हिच अ वेरी क्रूशियल एंगल राइट दैट्स बी धीरे-धीरे फाइटिंग हिज वे थ्रू टुवर्ड्स द हार्ड पॉइंट। बैक हिल से भी यहां पर हमें वाइटैलिटी कुछ प्लेयर्स आते देखने को मिलेंगे। जो गोस इट फील्स के ही माइट एक्चुअली गो फॉर अ ग्रेविटी स्ट्राइक इनसाइड द हार्ड पॉइंट, बट ओके कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है हार्ड पॉइंट के ऊपर, ग्रेविटी स्ट्राइक इस्तेमाल करने का भी कोई मतलब ही नहीं है। ज़ायरो मौजूद सामने की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कोस ट्राइंग टू यूटिलाइज हिज neutralize of enemy, but he gets taken down in the process. 110-50 का स्कोर लाइन मौजूद है यहाँ पर। I would say Phoenix के टीम Revenant is trying their level best to make a comeback at this moment. जी यहाँ पे टीम विटैलिटी से थोड़ी छोटी-छोटी गलती होता है, हार्ड पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हार्ड पॉइंट की ओर
मूव करते में बहुत देरी हो जाती है, उसी का फायदा उठाते हुए नजर आ रही है रेवेनेंट स्पोर्ट्स की टीम। डेथ टेक्स डाउन ऑयल विद हिज हंटर किलर ड्रोन, एबिस टेक्स डाउन सैम्स, यहाँ पे मून इज हियर विद हिज एनिलेटर, जायरो को टेक डाउन करेंगे, एक शॉट मिस करेंगे, प्रिडिक्ट कर रहे उधर से एक और प्लेयर एंटर करता हुआ नजर आएगा हमें। सैम्स टेक्स डाउन, मून टेक्स डाउन जायरो विद हिज एनिलेटर अगेन। 84-113 का स्कोर लाइन देखने को मिल रहा है इस समय, एज वी कैन सी हियर विटालिटी इज बैक विद देयर हार्ड पॉइंट, अगेन हार्ड पॉइंट कैप्चर करते हुए नजर आ रहा है। एबिस बैक टू बैक 2 किल्स निकालेंगे, आर्गन को टेक डाउन किया जाएगा, सैम्स को टेक डाउन किया जाएगा, एबिस 3 की किल स्ट्रीक बनाते हुए, जोकोस 2 किल्स निकालते हुए बैक टू बैक एबिस और जायरो को टेक डाउन किया जाएगा, आर्गन टेक्स डाउन, आर्गन को टेक डाउन किया जाएगा, सैम्स को टेक डाउन किया जाएगा, मिनो को भी टेक डाउन कर लिया गया है। रेविनेंट इक्वल स्कोर करने के पीछे बढ़ते हुए नजर आ रही है इस समय, 100 पॉइंट्स रीच करते हुए नजर आ रही है हमें रेवेनेंट स्पोर्ट्स की टीम। ओनली एंड ओनली 20 पॉइंट्स टू गो एंड दे विल रीच द स्कोर नियर टीम विटालिटी। बहुत ही कम लीड है अब टीम विटालिटी के पास, यहाँ से गेयर अप करना पड़ेगा टीम विटालिटी को, विटालिटी मोड में जाने की सख्त जरूरत है अभी से, क्योंकि यहाँ पे वरना बहुत देर हो जाएगी। रेवेनेंट स्पोर्ट्स अगर अपना गेयर अप कर देती है तो यहाँ पे पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। रेवेनेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे लीड ले चुकी है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे हार्ड पॉइंट शिफ्ट का फायदा उठाना चाहेगी टीम विटालिटी। 124-118 का स्कोर हो चुका है और इसी के साथ हमें हार्ड पॉइंट शिफ्ट देखने को मिलेगा। सैम्स टेक्स डाउन ऑयल, MX9 का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए, जोकोस कहीं ना कहीं अपने KRM से बहुत ही शानदार क्लोज रेंज किल्स निकालते हुए, डेथ विद हिज ग्रेनेड टेक्स डाउन जायरो, डेथ टेक्स डाउन मिनोटू, बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए 129-119 का स्कोर होता हुआ, सैम्स विद हिज MX9 विल बी टेकिंग डाउन ऑयल, जायरो को टेक डाउन किया जाएगा, जोकोस को टेक डाउन किया जाएगा, आर्गन विद स्पैरो टेक डाउन मास्टर एंड जायरो बैक टू बैक 2 किल्स निकालते हुए टीम विटालिटी इज बैक इन द मैच। यहाँ पे हार्ड पॉइंट अगेन कैप्चर कर चुके हैं और यहाँ से हार्ड पॉइंट लीव करना नहीं चाहेंगे, लूज करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से लीड मिलते हुए नजर आ रही है टीम विटालिटी की। 133-136 का स्कोर हो चुका है, बहुत ही नेल फाइटिंग कंपटीशन दिखाते हुए दोनों की टीम्स। डेथ टेक्स डाउन ऑयल, जोकोस को भी टेक डाउन किया जाएगा, प्रीडेटर मिसाइल का बहुत ही शानदार इस्तेमाल, मिनो को टेक डाउन किया जाएगा और इसी के साथ रेवेनेंट स्पोर्ट्स भी अपना नेम प्रूव करते हुए, लेकिन यहाँ पे टीम विटालिटी विल बी अगेन रिकैप्चरिंग द हार्ड पॉइंट। 138-145 का स्कोर लाइन, रियली क्लोज कॉम्बैट आता हुआ, बहुत ही शानदार गेम प्ले दोनों भी टीम से। रेवेनेंट स्पोर्ट्स लीड कवर करने में सक्सेसफुल होगी, लेकिन यहाँ पे अगेन टीम विटालिटी रिकैप्चर करते हुए ओनली एंड ओनली 3 पॉइंट्स टू गो। यहाँ पे जो भी टीम पहले हार्ड पॉइंट कैप्चर करेगी वो जीतते हुए नजर आ सकती है। बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटेंस। हैम्स मौजूद है वहां पर, वो दो annihilator के शॉट्स, दैट वाज जस्ट ह्यूज। मीनो मास्टर गेटिंग annihilated towards the entrance of the last hill, and with that said, it's going to be team vitality getting yet another round in their favor। एक 2-1 का स्कोर लाइन, vitality getting the lead। एक मैच पॉइंट की तरफ अब हमें टीम वाइटैलिटी ओवरऑल बढ़ते हुए नजर आ सकती है। अगर ये राउंड निकाल लिया देन इट्स गोइंग टू बी ऑल डन फॉर टीम वाइटैलिटी एंड दे माइट गेट एक्चुअली क्राउन्ड एज द विनर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन लीथल फेस ऑफ, बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर रेवेनेंट ने कम बैक करके दिखा दिया, बिकॉज येट अगेन इट्स गोइंग टू बी अनदर मैच ऑफ डोमिनेशन, सो वी माइट एक्चुअली मूव फॉरवर्ड टू सी सर्टेन गेम मोड व्हिच माइट बी ऑन हैकनिंग यार्ड, व्हिच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन हैकनिंग यार्ड, बट वी विल सी क्या वो गेम हमें होता हुआ देखने को मिलेगा यानी। बट अभी के लिए इस बैटल की बात करें, इट वाज जस्ट कंप्लीटली ऑसम एंड यू नो आई वुड से फिनिक्स के द टीम्स went completely haywire with the strategies। यहाँ पे स्टार्टिंग में विटालिटी एक मिस्टेक कर रही थी कि हार्ड पॉइंट सक्सेसफुली कैप्चर करके डिफेंड कर पा रहे थे, लेकिन हार्ड पॉइंट जैसे ही शिफ्ट होता था उधर मूव करने में बहुत ही देर हो जाते थे और रेवेनेंट स्पोर्ट्स सक्सेसफुली कैप्चर कर पाती थी, लेकिन एंड में वो एनिलेटर किल्स बहुत ही शानदार आते हुए नजर आए और बहुत ही शानदार तरीके से पहले ही हार्ड पॉइंट प्रेडिक्ट करके हार्ड पॉइंट की तरफ मूव करके कैप्चर करते हुए नजर आई टीम विटालिटी। उसी के कारण एंड में जीत पाई, 3 पॉइंट स्कोर कर पाई और रेवेनेंट स्पोर्ट्स को हरा पाई ये वाला मैच। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक रेवेनेंट स्पोर्ट्स को हरा के यहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा दिया है टीम वाइटैलिटी ने। दे हैव जस्ट शोड कि दे कुड एक्चुअली काउंटर टीम रेवेनेंट इन दिस वन गेम, और जहाँ पर हमने डोमिनेशन के मैप में एक क्लियर डोमिनेशन आता हुआ देखने को मिला था टीम रेवेनेंट के साइड से। दिस मैच वाज गेम चेंजर फॉर टीम वाइटैलिटी, बट स्टिल यू नो यहाँ पर अभी भी टीम वाइटैलिटी अगर चाहे तो गेम निकाल सकते हैं, बट वे पर रेवेनेंट भी अगर चाहे तो मैच निकाल सकता है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी एंड ऑफ द डेज
फॉर टीम वाइटैलिटी एट एनी मोमेंट, बिकॉज मौका है अभी भी यहाँ पर अपने इस गेम को, अपने इस बैटल को इस तरीके से कंटिन्यू करना। एंड वी विल सी कि इस गेम को किस तरीके से यहाँ पर वाइटैलिटी आगे लेकर जाते हुए नजर आएगी। बट वहीं पर रेवेनेंट की साइड से भी एक काफी तगड़ा परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रहने वाली। विद दैट सेड फेस फ्लैग्स यहाँ पर कैप्चर हो चुके हैं, दोनों ही साइड से नजरें रहेंगी यहाँ पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस राइट नाउ। मूनस्कोप ऑलगर के साथ मौजूद है यहाँ पर, हमें देखने को मिले आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है टीम वाइटैलिटी क्लियरली ओवरपावरिंग टीम रेवेनेंट एट दिस मोमेंट। बी फ्लैग देने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। सैम्स आ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, जरूर से किल्स निकालने में काम नहीं। विद दैट सेड इट्स गोइंग टू बी सैम्स who might actually was able to collect it, but he was denied। बी लेने में अभी भी नाकामयाब टीम वाइटैलिटी होती हुई नजर आ रही है, बट प्लेयर्स उनके बढ़ जरूर से रहे हैं आगे। आई गेस इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर रेवेनेंट ने क्लीन अप नहीं किया, जो कि वो कर रहे हैं, दैट्स लुकिंग ग्रेट फ्रॉम टीम रेवेनेंट साइड एज वेल। बट सैम्स को यहाँ पर कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मून्स को भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, बी लेने की कोशिश अभी भी दोनों साइड से आई वुड से फिनिश नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे टीम विटालिटी स्टार्टिंग में से थोड़ा मिस्टेक्स करते हुए नजर आ रही है। साइड टू कैप्चर करने के बाद अगेन डिफेंड नहीं कर पा रहे टीम विटालिटी के प्लेयर्स। फ्लैग कैप्चर करने के बाद डिफेंड नहीं कर पा रहे। रेवेनेंट स्पोर्ट्स बहुत ही शानदार फायदा उठाते हुए डबल कैप्चर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ग्रेनेड्स यूटिलिटीज का बहुत ही शानदार इस्तेमाल आता हुआ रेवेनेंट के प्लेयर्स के द्वारा। मिनो बैक टू बैक 2 किल्स निकाल के डेथ को टेक डाउन किया जाएगा। ऑयल विद द शॉट ही टेक्स ऑन जोकोस। मिनो टेक डाउन जोकोस, सॉरी टेक्स डाउन मिनो। सैम्स टेक्स डाउन ऑयल। 100 किलो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, मिनो टेक डाउन किया जाएगा। सैम्स को 27-20 का स्कोर हो चुका है। टीम विटालिटी लैग बिहाइंड कर रही है इस समय, लेकिन यहाँ पे बी फ्लैग अगेन कैप्चर करने की कोशिश करते हुए टीम विटालिटी बहुत ही शानदार तरीके से मिनो टेक्स डाउन बैक टू बैक 2 किल्स निकाल के डेथ को टेक डाउन किया जाएगा। मून टेक डाउन एबिस ट्रिपल किल की स्ट्रीक बनाते हुए इस समय मून बहुत ही शानदार गेम प्ले कर दिखाते हुए फॉर टीम विटालिटी। ए और बी साइड कैप्चर कर लिया गया है। मून विद दिस प्रेडेटर मिसाइल will be taking down Zyro। 38-26 का स्कोर हो चुका है ऑलरेडी। 14 पॉइंट्स की लीड है अप्रॉक्स इस समय रेवेनेंट स्पोर्ट्स के पास। कवरेबल लीड है इस समय। विटालिटी हैज द पोटेंशियल टू कवर द लीड। मिनो अगेन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मिनो टेक्स ऑन मून। आर्गन को भी टेक डाउन किया जाएगा। 46-30 का स्कोर हो चुका है। एंड विद दिस रेवेनेंट स्पोर्ट्स विल बी रीचिंग द स्कोर ऑफ 50 पॉइंट्स। ओनली एंड ओनली 25 पॉइंट्स लगेंगे यहाँ से रेवेनेंट स्पोर्ट्स को ये राउंड जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पे कमबैक आता हुआ नजर आ सकता है। मार्चल विद दिस स्पैरो टेक्स ऑन सैम्स। 53-34 का स्कोर लाइन। क्या यहाँ पे टीम विटालिटी कमबैक कर पाती है नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल कैप्चर आता हुआ नजर आ सकता था रेवेनेंट स्पोर्ट्स का, लेकिन सही समय पे फ्लैग डिफेंड करते हुए नजर आई टीम विटालिटी। 60-37 का स्कोर। ओनली एंड ओनली 14 points away from the win of the round। यहाँ पे 75 का टारगेट है। 39-64 का स्कोर लाइन। 10 points to go for Revenant Esports। Zyro takes down Argon, Oil takes down Sams। Argon totally takes down Master, totally dominate करते हुए नजर आ रही है इस समय Revenant Esports की टीम in the map, in the mode of domination। 71-42 का स्कोर। ट्रिपल कैप्चर आता हुआ, लेकिन यहाँ पे सही समय पे ए फ्लैग सिक्योर करते हुए नजर आ रही है टीम विटालिटी। बी और सी फ्लैग है इस समय रेवेनेंट के पास, और इसी के साथ पहला राउंड जीतते हुए नजर आएंगे। साइड स्विच का थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है टीम विटालिटी का। देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम ये वाला राउंड जीतेगी, या फिर टीम विटालिटी ये वाला मैच जीत के दे विल बिकम द चैंपियंस ऑफ एक्सट्रैक्शन लीथल फेस ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल वाइटैलिटी के लिए, बट रोड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग रोड। जिस तरीके से देखिए बी पर काफी सारे प्लेयर्स मौजूद देखने को मिलने वाले। ईच एंड एवरी प्लेयर फ्रॉम टीम रेवेनेंट वाज ट्राइंग टू पुश एंड गेट्स कंप्लीटली एनहाइलाइटेड राइट देयर। और दी डबल फ्लैग कैप्चर यहां पर टीम वाइटैलिटी साइड से अटेम्प्ट किया गया था, बट दे वेर ओवर एग्रेसिव इट फील्स, बिकॉज़ अब देखते क्या डिफेंड कर पाएंगे बी को या नहीं, बिकॉज़ जिस तरीके से कॉल आ रहा है वहां पर एक्सपेरो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है तीनों के साइड से, बट ही टेक्स हिमसेल्फ डाउन इन द प्रोसेस। एंड ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर वहां पर उस स्पैरो वेस्ट नहीं हुआ होता तो आराम से वहां पर बहुत सारे किल्स वो सिक्योर कर सकते थे, बट देयर कम्स अ क्विक स्ट्राइक एज वेल। वाइटैलिटी लुकिंग स्ट्रांग, एबिस पहुंच चुके हैं आगे, बट सैम्स का यहां पर एक काफी बढ़िया ऑफेंसिव स्पैरो आएगा। बी को आराम से होल्ड कर चुके, फ्यूरी गिल पे पहुंच जाते हुए देखने को मिलने वाले। लगातार शॉट्स पे शॉट्स करने करेंगे। डबल फैक्स कैप्चर कर ली है टीम वाइटैलिटी ने, एंड इट फील्स फिनिश यहां पर कमबैक टाइम टीम वाइटैलिटी आ चुका है। यहाँ पे टीम विटालिटी ये वाला राउंड टोटली चैंपियंस माइंडसेट से खेलते हुए नजर आ रही है हमें, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग इन द ऑफ द राउंड में डबल फ्लैग निकालते हुए नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बी साइड को अनफोकस छोड़ दिया गया और इसी का फायदा उठा के रेवेनेंट स्पोर्ट्स अगेन डबल फ्लैग निकालते हुए ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक साबित होता है। पूरी तरीके से अपने स्पॉन यानी कि ए साइड को फोकस नजर आ रही थी टीम विटालिटी, लेकिन यहाँ पे बी फ्लैग
वो छोड़ के यहाँ पे रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स सिक्योर करते हुए नजर आई। आर्गन टेक्स डाउन ज़ायरो, बहुत ही बड़ी मिस्टेक आता हुआ विटालिटी के साइड से 178 का स्कोर हो चुका है। ओनली एंड ओनली 50 पॉइंट्स टू गो फॉर रेवेनेंट स्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ से कमबैक आ सकता है। एबिस विद ट्रिपल किल टेक्स डाउन आर्गन, बहुत ही शानदार किल आता हुआ एबिस का फॉर टीम रेवेनेंट स्पोर्ट्स। यहाँ पे सैम्स टेक्स डाउन एबिस, मास्टर टेक्स डाउन जो पोस्ट देयर की बैक टू बैक 2 किल्स आएंगे, तीनों को टेक डाउन किया जाएगा। 10882 का स्कोर हो चुका है। मास्टर टेक डाउन करेंगे आर्गन को विद हिज शॉटी, ऑयल विद हिज डेथ मशीन टेक्स डाउन सैम्स। स्पैरो किल निकालते हुए मास्टर बहुत ही शानदार तरीके से जोकोस को टेक डाउन करेंगे। 11485 का स्कोर लाइन बनता हुआ। डेथ टेक्स डाउन मिनो, ज़ायरो टेक्स डाउन आर्गन, मास्टर विद स्पैरो टेक्स डाउन डेथ। एक ही लोकेशन होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं मास्टर बहुत ही शानदार तरीके से। ऑलरेडी 17 किल्स टॉप ट्रैक करते हुए इस समय टीम विटालिटी को सिर्फ यहाँ से जीतने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है ट्रिपल कैप्चर, जो यहाँ से इम्पॉसिबल नजर आ रहा है अगेंस्ट रेवेनेंट स्पोर्ट्स, क्योंकि दे हैव रीच्ड द स्कोर लाइन ऑफ 130 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स चाहिए। एबिस टेक डाउन करेंगे एक प्लेयर को, ओनली एंड ओनली 20 पॉइंट्स टू गो। सैम्स टेक्स डाउन एबिस, यहाँ पे 132-94 का स्कोर लाइन बनता हुआ। बी साइड कैप्चर करते हुए विटालिटी कमबैक साबित हो सकता है अगर ट्रिपल कैप्चर निकालने में सक्सेसफुल होती है टीम विटालिटी, लेकिन यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई टीम विटालिटी के लिए। 100 पॉइंट सक्सेसफुली रीच कर चुके हैं, लेकिन डबल कैप्चर के कारण ही जीत सकते हैं ये वाला राउंड। 137-101 का स्कोर लाइन हो चुका है। मून टेक्स डाउन मिनो, यहाँ पे बैक टू बैक 2 किल्स निकाला जाएगा, मून के द्वारा मिनो को भी टेक डाउन किया जाएगा। सैम्स टेक्स डाउन एबिस, मिनो टेक्स डाउन सैम्स, मास्टर विद सेंट्रीगन टेक्स डाउन मून। स्पैरो किल्स निकालते हुए यहाँ पे डेथ 10 किल्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 141 वो 111 का स्कोर हो चुका है। अगर ट्रिपल कैप्चर कर पाती टीम विटालिटी तो टोटली स्पीडलेस बचेगी रेवेनेंट स्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ पे ये वाला मैच, ये वाला राउंड बहुत ज्यादा दूर जाता हुआ अब नजर आ रहा है टीम विटालिटी के हाथों से, क्योंकि रेवेनेंट स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ अब एक साइड पे फोकस कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पॉइंट चाहिए उन्होंने जीतने के लिए, और एक साइड कैप्चर करना काफी है उसके लिए। वो टेक डाउन मास्टर एंड मिनो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एंड विद दिस वी विल बी गेटिंग द विनर ऑफ फोर्थ मैच, दैट विल बी रेवेनेंट स्पोर्ट्स। 2-2 का स्कोर होता हुआ दोनों ही टीम्स के बीच में टाई ब्रेकर मैच आता हुआ फिफ्थ मैच की ओर मूव आउट करते हुए नजर आ रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, like this is going to be a tiebreaker round and it's going to be the deciding round that who is going to be the winners of Extraction a little face off। and जिस तरीके से यहाँ पर कमबैक की एक रे ऑफ होप दिखाई थी टीम रेवेनेंट ने, टीम विटालिटी ने, दैट वाज मैसिव। बट वहीं पर टीम रेवेनेंट ने बहुत शानदार तरीके से केवल एक फ्लैग को अपने कब्जे में करके रखा, एंड दैट वाज ऑल दे नीडेड टू गेट दैट राउंड इन देयर फेवर। लाइक काफी शानदार होल्ड यहाँ पर रेवेनेंट करते हुए नजर, लाइक दे डिड नॉट ओवरकम इट एट अ सिंगल मोमेंट। उनको मालूम था सी होल्ड करने से ही उनका गेम फिनिश होने वाला, उनके फेवर में जाएगा, उसकी वजह से वो लोग ज्यादा सेंट्रिक नहीं हुए, ज्यादा मिड की तरफ नहीं गए, एंड अपने आप से सी जाने से बचा जरूर से लिया। बट इसके साथ साथ टीम विटालिटी ट्राइड द लेवल बेस्ट एज वेल। पॉइंट डिफरेंस इट वाज नॉट दैट मैसिव एंड इट जस्ट शोड कि दोनों टीम्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से इस मैच को ओवरऑल जीतने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ सकती है। बट now it's time for tiebreaker round. It's going to be search and destroy and the map of hackney yard वही है कि now it all comes down to this moment, and अगर यहाँ पर टीम रेवेनेंट और टीम विटालिटी को सर्च एंड डिस्ट्रॉय में एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाती है, then they might have a retake and they might have the revenge against of team vitality। but अगर बात करें यहाँ पर टीम vitality की, I don't think so search and destroy में इतना easy रेवेनेंट के लिए रहेगा फिनिक्स। जी यहाँ पे बहुत ही शानदार कंपटीशन बनता हुआ, बहुत ही नेल बाइटिंग परफॉर्मेंस आता हुआ दोनों भी टीम से, बहुत ही इंटेंस बैटल बनता हुआ। 2-2 का स्कोर लाइन हो चुका है। अब दोनों ही टीम्स 2-2 मैच जीत चुकी है, लेकिन यहाँ पे विटालिटी का जैसे स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस था उस हिसाब से हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि टीम विटालिटी माइंडसेट रखी थी चैंपियंस की, लेकिन यहाँ पे रेवेनेंट स्पोर्ट्स एंड मोमेंट तक टिके रहे, गिव अप नहीं किए किसी भी मोमेंट पे, और उसी के साथ जीतते हुए नजर आए। टीम विटालिटी का अप्रोच सुधरा था एंडिंग में, क्योंकि उन्होंने कोशिश की डबल कैप्चर की ओर, लेकिन ट्रिपल कैप्चर बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि रेवेनेंट स्पोर्ट्स के सारे प्लेयर्स, पांचों के पांचों प्लेयर्स सी साइड पे फोकस थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक साइड चाहिए था विन किल।
बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें केवल एक साइड चाहिए था एंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया। बट बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट बैटल, कल के दिन के बैटल पास गिवअवे विनर्स हमने अभी तक अनाउंस नहीं किए हैं, तो विद दैट सेड इट्स टाइम टू अनाउंस द बैटल पास गिवअवे विनर। तो फटाफट से चैट सेक्शन में एक प्रेडिक्शन डाल दो कि क्या लग रहा है आपको, कौन जीता है। तब तक मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ कि who is going to be the winner। तो ओके, आई हैव द विनर इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, सो इट्स congratulations to this guy first of all, because ये D1 से हमारे साथ जुड़े हुए and he actually has been one of the most active members in the chat, that's a for sure thing। So congratulations to Fixry or FXRY, I don't know how to pronounce your name, but congratulations for winning that battle pass। Make sure to DM the staff of Extraction Esports to claim your battle pass ASAP। But a huge congratulations, and that's what is taking us throughout the end of this tournament। But with that said, पहला राउंड यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आज का। इट्स गोइंग टू बी रेवेनेंट वर्सेस वाइटैलिटी ऑन द अटैकिंग साइड। रेवेनेंट हैज ऑलरेडी लॉस्ट मेजर प्लेयर्स ऑफ देमसेल्व्स। मीनो अकेले बचे थे, एक किल निकालने में कामयाब हुए। सैम विद ट्रिपल फेल्ट यहाँ पर वाइटैलिटी को पहला राउंड फ्लॉलेसली दिलाते हुए नजर आ चुका। सैम्स पहले राउंड में 3 किल्स, इट जस्ट शोज के फिनिक्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस उन्हें रहने वाली है। जी यहाँ पे जिस हिसाब से राउंड जाता हुआ नजर आया, यहाँ पे टीम विटालिटी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। इस समय हैकनेट का रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स पूरी तरीके से ब्लैंक नजर आ रही है, कोई भी लेन से पुश करते हुए नजर आया। ऑयल सीधा उनके स्पॉन की तरफ मूव करते हुए नजर आया, उसी बात का फायदा उठाएंगे। आर्गन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जोकोस विद इस 1 किल टेक डाउन करेंगे रेवेनेंट ईस्पोर्ट के प्लेयर को। टीम विटालिटी ने एक भी प्लेयर नहीं गवाया है अपना। हैकनेट का बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है इस समय। रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स टोटली प्लान देखने को मिल रहा है, लेकिन मास्टर विद स्नाइपर किल टेक्स डाउन सैम्स, ज़ायरो टेक्स डाउन जोकोस टेक्स डाउन मिनो, मास्टर टेक्स डाउन डेथ। बैक टू अ 2v2 सिचुएशन। यहाँ पे मास्टर एक शॉट मिस करते हुए नजर आए, एक प्लेयर एक शॉट कनेक्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव पुश आता हुआ रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स का। पीछे से कवर देने की कोशिश करेंगे विटालिटी के प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे एक शॉट मिस होता हुआ मास्टर बैक टू बैक 2 किल्स निकालेंगे और यहाँ पे 1-1 का स्कोर लाइन बनता हुआ नजर आ सकता है। इनफ टाइम था डिफ्यूज करने के लिए और इसी के साथ नेक टू नेक कंपटीशन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये मैच। इंटेंस मैच, क्योंकि ये डिसाइडिंग राउंड होने वाला है। इस राउंड से हमें, इस मैच से हमें हमारा चैंपियन मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग मैच, दैट्स फॉर श्योर थिंग। एंड जिस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है टीम्स की साइड से, दिस इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस मोमेंट। देखेंगे कि यहाँ पर क्या रीटेक आता हुआ देखने का मन सकता है रेवेनेंट के साइड से यार, बिकॉज एक प्लेयर दोनों ही साइड से एलिमिनेट हो चुके हैं। नाउ इट्स 4v4 एंड मास्टर 5 kills in 2 rounds. It's looking very promising from his side as well। DLQ है हाथ में, सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा। Definitely is going to eliminate Tino right on the nick of time, but सामने की तरफ थोड़ी सी दिक्कत उनको फेस ऑफ करी जा सकती है। ए साइड पे बॉम्ब हैज ऑलरेडी बीन प्लांटेड। आर्गन की बात करें, आर्गन के साथ उनकी टीम में एक मौजूद है। इट्स डाउन टू 1v2। जोकोस वाज एबल टू फाइंड ज़ायरो इन द निक ऑफ टाइम, एंड विद दैट इट्स गोइंग टू बी वाइटैलिटी गेटिंग येट अनदर राउंड इन देयर फेवर। 1 का स्कोर लाइन, 2 एक पॉइंट की लीड यहां पर वाइटैलिटी लेने में कामयाब हो चुके हैं। एंड वाइटैलिटी इंडीड आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग। सैम जहां पर काफी अग्रेसिव हो रहे हैं अपने एंड हिज एग्रेशन इज प्रूविंग हिम ऑफ, बिकॉज़ जिस तरीके से कर्स निकाल रहे हैं इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग हिज टीम। बट रेवेनेंट Abyss and Mino जिस तरीके से early eliminated होते हैं, इस round में भी Abyss gets taken down first itself, and it's not long before Mino might even get taken down as well, because लगातार देख रहे हैं Abyss Mino early elimination हो रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं Mino gets taken down as well, and the players the team has lost their right now। 2 प्लेयर बचे हैं रेवेनेंट के साइड से। इट्स डाउन टू 2v4। सैम थोड़ी सी दिक्कतों में आएंगे, he gets taken down, but Moon and his teammates still surviving। Zyro and Oil है, and Phoenix, this might be the battle जहाँ पर वाइटैलिटी अपने लीड को कंफर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, because 2v4 का सिचुएशन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर टीम वाइटैलिटी को हराना इट्स गोइंग टू बी इजी, बिकॉज मून को दोनों ही टीम ने ओपोनेंट्स के एंगल होल्ड करके रखे हुए थे। बट इट्स गोइंग टू बी Zyro starting this round off। मून को एलिमिनेट कर दिया गया। Zyro gets traded as well। Oil अकेले थे, he gets taken down by Joko's getting double with his shorty, and with that it's going to be vitality getting the lead, and 1-3 का scoreline actually I would say Phoenix से काफी ज्यादा टीम वाइटैलिटी के लिए अब ये चीज हेल्पफुल रहने वाली है। जी यहाँ पे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के जो प्रॉमिसिंग तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। मास्टर उनको टेक डाउन कर ले रही टीम विटालिटी जल्द से जल्द, इसी का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है हमें टीम विटालिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे 4th राउंड की ओर अगर हम जाए
तो यहाँ 5th राउंड की ओर जाए तो यहाँ पे इसके बाद साइड देखने को मिल सकता है। डेज टेक्स डाउन मिनो 3v4 का अगेन सिचुएशन होता हुआ मून का बहुत ही शानदार एंगल होल्ड करते हुए नजर आए। एबिस को टेक डाउन किया जाएगा। ज़ायरो टेक्स डाउन डेथ 2v3 सिचुएशन क्रिएट होता हुआ राइट नाउ फॉर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स अगेन इन द मैन डिसएडवांटेज। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स कैन दे क्लच दिस सिचुएशन इन दिस राउंड, देखने वाली बात होगी। यहाँ पे मून एक्सपेक्टेड पीक्स पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से राइट से पुश करते हुए रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर, एक प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा। जोकोस विद हिज अमेजिंग स्नाइपिंग स्किल्स टेक्स डाउन ज़ायरो। यहाँ पे लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग एंड विद दिस चौथा राउंड जीतते हुए टीम विटालिटी अपने टीम के लिए। यहाँ पे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को साइड स्विच की फायदा उठाने की जरूरत है। अगर नहीं उठा पाते, एडवांटेज नहीं ले पाते, तो यहाँ पे टीम विटालिटी चैंपियन बनते हुए नजर आएगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, टीम वाइटैलिटी यहाँ पर हमें चैंपियंस बनते हुए नजर जरूर से आ सकती है, बट वी हैव टू सी दो बिकॉज एक 1-4 का स्कोर लाइन है। द अदर साइड्स हैव बीन स्विच्ड राइट नाउ। अटैकिंग साइड पे रेवेनेंट की ऑलरेडी फ्रैग कैरियर जो कि एबिस से ट्रेड ऑफ हो चुके हैं। ऑल चांस चूवी फाई थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। 40 मिनट एट ऑल सैम्स ऑयल को एलिमिनेट करने में कामयाब हो चुके हैं। डेथ वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, बट कोई भी प्लेयर नजदीक में नहीं आएगा। 1-5 का स्कोर लाइन। इट फील्स फीनिक्स दैट इट्स टाइम for a match point for team vitality. जी हाँ, और इसी के साथ हमें हमारा चैंपियन मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि टोटली वन साइडेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हैकनेयार्ड में। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स टोटली ब्लैंक है यहाँ के, यानी कि हैकनेयार्ड के एंगल्स, पोजीशंस, लोकेशन के बारे में बहुत ही शानदार पीक्स होल्ड करते हुए नजर आ रही टीम विटालिटी। यहाँ पे बहुत ही शानदार लोकेशन का फायदा उठा के एबिस को टेक डाउन किया जाएगा। सैम्स को टेक डाउन कर लिया गया पुश करके। 4v4 equal fight between both the teams. Jokos takes down Mino. 3v4 again situation create होता है। Revenant Esports again in the disadvantage. Let's see can they clutch this situation here or not. यहाँ पे हमें चैंपियन मिलता हुआ नजर आ सकता है हमारा। Death takes down Oil. Again 2v4 situation create होता है। Revenant Esports दुविधा में आते हुए नजर आ रही है। And with this we will be having our winner, that is Team Vitality, the champions of Extraction Lethal Face Off। टीम विटालिटी बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आई हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जीतते हुए नजर आ रही है विद द स्कोर लाइन ऑफ 3-2। बहुत ही शानदार डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें टीम विटालिटी के प्लेयर्स से। Team Vitality, kudos to Team Vitality for doing such an amazing performance, putting up such a huge fight against of Team Revenant Esports. Revenant कोशिश बहुत शानदार थी, they fell short in the final battle, but at the end of the day दो rounds उन्होंने भी बखूबी निकाले, and a huge congratulations to Revenant for being the first runner-up for Extraction Lethal Face Off as well. So with that said, ladies and gentlemen, यहाँ पे हमारे winners and champions मिल चुके हैं. It's going to be Team Vitality getting that massive prize pool of rupees 10,000 INR. They are going to get that major chunks though, that's for sure. But you know, at the end of the day, जो टीम्स ने परफॉर्मेंस दिखाया इट वाज ह्यूज। दोनों साइड से काफी अच्छा खासा, काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड यू नो ऑफ कोर्स द kudos टू यू गाइस एज वेल, बिकॉज आप लोगों ने जो हम सबको सपोर्ट दिया है, जो एक्सट्रैक्शन ई स्पोर्ट्स को इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में सपोर्ट दिया गया है आपके साइड से, यू नो उसकी वजह से we actually have an announcement to make. So let's take a quick short look at that announcement, because I hope like it's going to be very important, very huge for you guys, because Team Extraction Esports has something to announce for you guys. So as you saw from the logo reveal though, we have a huge tournament upcoming in Phoenix. Like how are you feeling about that one more tournament coming up from Extraction side? ये वाला टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल अप होने वाला है इस टूर्नामेंट में। फैटल लीग एज द नेम सेज, बहुत ही परफॉर्मेंस शानदार होने वाला है सारी टीम्स का। दो इट विल बी एन इनवाइटेड ओनली टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होने वाला है। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, do not forget to like, share and subscribe the channel, that's for sure thing. But इसी के साथ साथ you know आप सब अभी तक कहीं मत जाइए, because now we are going to get some players from Team Vitality on board to have a quick chat with the champions. So कहीं मत जाइए, वेट करिए, हम लेते हैं एक बहुत ही quick and short break and we will be meeting you back with the players of Team Vitality.
WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game. WD Black, performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Drive your game.
So congratulations to Team Vitality for winning Extraction, Lethal, Face Off, and जुड़ चुके हैं हमारे साथ some of the best players from Vitality. It's going to be Sams and Argon, or we could say Argod joining us because gameplay इनका आज का दिन बिल्कुल God level हमें देखने को मिलने वाला है. तो Sams and Argon, first of all, a huge congratulations to them. Thank you. How are you actually feeling about winning this tournament? वही बस अभी मतलब एक दो मैच चल रहा था हमारा फुल ट्राई बेस्ट ऑफ 5. वैसे तो मैच के पहले सोचा था मतलब सब वो कॉन्फिडेंस में नहीं, पर 3-0 3-1 ऐसा सोचा था, पर वो कोई नहीं 3-1 ये 3-2 तक लेके गए. ऐसे कोई मतलब मैच से वही पता चला कि SND थोड़ा स्ट्रांग है. वी नीड टू इंप्रूव ऑन आवर रिस्पांस. That's for sure. तो सैम्स आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लाइक मैच आपने जीत लिया है, बट कहीं ना कहीं क्या आपको कुछ गलतियां लगी परफॉर्मेंस में ओवरऑल टीम वाइटालिटी साइड से? हाँ, गलतियां तो लाइक हमने बहुत की. लाइक हम एसएनडी हम बहुत प्रिपेयर्ड थे, बट रिस्पांस में हम थोड़ा बहुत कुछ नए स्ट्रेटजीज ट्राई कर रहे थे. दैट्स व्हाई थोड़ी बहुत गलतियां हुई एंड वो उस पे हम इंप्रूव करेंगे अभी. That's a for sure. I think that's a great thing to witness. But एक सवाल आप दोनों से कॉमन रहेगा आर्गन एंड सैम्स मिला कि लाइक यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे प्लेयर्स जुड़ चुके हैं, सबका कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है. तो आपका पर्सनली लाइक हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड योर परफॉर्मेंस एट सच अ ग्रेट लेवल? लाइक मेरा कॉर्ड प्लेयर है स्कम करके फ्रॉम ऑप्टिक गेमिंग, तो उससे इंस्पिरेशन. Oh, that's nice. And Sam's आपका? मैं तो लाइक ऐसे बहुत सारे कॉडम प्लेयर्स को भी देखता हूँ, जैसे गरेना में, चाइना में. सो वही लाइक उनसे ही देख के सीखते हैं. That's true. तो like अभी as we all know CODM का competitive scene अभी बहुत ज़्यादा high level पे पहुंच चुका है, and it's becoming tough day by day for newcomers to come at huge level. Like हम सभी देख रहे हैं कि like top 5 इंडिया की टीम्स है कितना अच्छा लेवल पे पहुंच चुकी है. तो for a newcomer क्या आप कोई एडवाइस ऐसी कुछ देना चाहेंगे? कुछ नहीं, लाइक जैसे हम भी पहले में जो टीम में था हम अंडरडॉग्स थे, लाइक कोई स्पॉन्सर्स एंड ऑल नहीं था, बट हम बस ग्राइंड करते हैं और स्क्रिम्स एंड धीरे धीरे T2 स्क्रिम्स से T1 स्क्रिम्स में आ गए. फिर ऐसे करते करते हम बस एक साथ रहे. एक अच्छे टीममेट्स ढूंढो पहले और एक साथ रहो और फिर ग्राइंड करते रहो. अपॉर्चुनिटीज तो मिलती रहेंगी. बिल्कुल. That's a great thing. ग्राइंड करते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी आपका ग्राइंड it's going to be worth it. That's a for sure thing. बट जाने से पहले क्या आपके बहुत सारे सपोर्टर्स जुड़े हुए थे चैट पे, तो उनसे जाने से पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्ट. स्पेशली जो भी वाइटालिटी के फैंस है वो पूरा टाइम स्पैम करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं. स्पैम होते रहते हैं. थैंक यू. लाइक वो मेन हमारा मोटिवेशन होता है कि लाइक तुम्हारे लिए हम ये टूर्नामेंट्स खेल के इधर परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं. That's heartwarming. Actually, we for Vitality spam करने से like even I am watching in the chat काफी लोग यहाँ पर ban भी हुए हैं because it was being so humongous. पूरा chat it was filled up with V for Vitality. तो like आपके ऊपर क्या कभी pressure आता है because आपके इतने चहीते fans हैं? So do you ever feel the pressure of performing for them? प्रेशर तो नहीं, लाइक अब आदत हो गई है खेलने की ये टूर्नामेंट्स. सो प्रेशर तो नहीं फील होता, बट प्रेशर फील करोगे गेम के अंदर, फिर खुद के स्ट्रैट्स, खुद के गनफाइट्स फोकस नहीं कर सकते ना. फिर जैसे ही गेम में घुसते सब भूल जाने का और गेम पे फोकस करो. That's a great piece of advice coming up from Argan's side. You heard it first here. But with that said, congratulations once again Argan and Sams for winning the Extraction Lethal Face Off. I hope आगे आने वाला जो टूर्नामेंट है जो एक्सट्रैक्शन के साइड से जस्ट अभी अनाउंस किया है उसमें भी आप लोग का इसी लेवल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले. एंड आई विश यू all the very best for the upcoming World Cup, World Championship as well, because you have qualified and बहुत ज्यादा expectations हैं आप सभी से सैम्स एंड आर्गन. बहुत सारे हाई एक्सपेक्ट. तो आपको लाइक दैट्स फॉर श्योर थिंग कि प्रेशर तो आप लोग नहीं फील करते, बट स्टेज 5 के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड एंड अब लाइक यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल, लैन इवेंट नहीं होगा. तो व्हाट आर थॉट्स रिगार्डिंग दैट एज वेल? वही मतलब अभी कुछ सर्वर्स का भी मालूम नहीं कि डिफरेंट रीजन्स है, मतलब तो किसका सर्वर क्या रहेगा. It's going to be a struggle for all the teams at the end of the day. That's fine. हमें विश्वास है आप लोग कर ही लोगे. फैंस को विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि हाँ you are at the end of the day, you are Vitality, you have the guts to pull anything off at a great level. So once again, thanks a lot guys for joining in for the stream. It has been a lovely stream. It has been a lovely performance from all the teams and especially lovely performance from Vitality's side. That was Sams and Argan for you.
I was Rawaki for the day. Thanks a lot guys for tuning in. Thanks a lot Sam Zanagan with you for tuning in with us. And इसी के साथ Thank you लेते हैं guys for अब Thank आप you. सभी से विदा देना चाहेंगे। बिल्कुल आप सभी लोग का खूब खूब धन्यवाद। सैम जनागन मिलेंगे आप सभी से इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट एंड डेफिनेटली होप कि वापस से आप लोग एक चैंपियनशिप स्क्रीन हमें देखने को मिले। तो मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए आई होप यू गाइस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम।